तो मार्शल पे एपिसोड 131 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के बाकी सारे बंदों को बोला जाता है कि अभी बाहर जाके इंतजार करो, मुझे यहाँ पे बुढ़ाऊ के साथ कुछ बातचीत करना है। तो आराम से लोग भी निकल जाते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं ना, इनको अंदर से आवाज आती है ये कहते हुए, सबसे पहले सामने से बुढ़ाऊ जोर से चिल्ला दो, कहते साले तेरी माँ का भाई, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मतलब मेरी स्टूडेंट को भाई अपनी स्टूडेंट यहाँ पे बनाने का। और मेरी स्टूडेंट यहाँ पे थी, आगे है और आगे भी रहेगी। जब मुझे मतलब मुझे मालूम था कि साले कमीने भाई तेरा ध्यान यहाँ पे मेरी स्टूडेंट की ओर है, तो सामने से भाई मैं कभी उसे लेकर यहाँ पे आता नहीं। जो सुनते यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह कहते कह रहे यार तू यहाँ पे गड़बड़ कर है, उसे यहाँ पे क्या पसंद है, एल्केमिस्ट का काम पसंद है, लेकिन तू कोई एल्केमिस्ट नहीं है, तो उसे भाई अपने पास रख के कुछ भी यहाँ पे सिखा नहीं सकता। यार मेरे पास भेज दे भाई, मैं सिखाऊंगा, उसका नाम हम यहाँ पे बढ़ाऊंगा। तो भाई उसे क्या ही सिखाएगा, मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखा सकता हूँ, मैं भी सिखा सकता हूँ भाई, लेकिन एल्केमिस्ट का काम भाई वो तो नहीं ना सिखा पाएगा। जो सुनते बुढ़ाऊ बोलते हाँ मैं एल्केमिस्ट का काम सिखा नहीं सकता, लेकिन तू भी नहीं सिखा सकता, तूने देखा नहीं, और तेरे से भी ज़्यादा अच्छा अच्छा यहाँ पे पील बना सकती है, जो पील यहाँ पे तू भी बना नहीं सकता। तो सामने से भले वो तुझे सिखा देगी, तू क्या उसे सिखा पाएगा। सामने से कहता है अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ उसको भाई मुझसे अच्छे पील बनाने आते हैं हाई हाई ग्रेड के, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। देख भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास है ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस उससे बहुत कुछ यहाँ पे बता सकता हूँ, जिसके बाद से बहुत जल्दी ना बहुत ज़्यादा कमाल की, मुझसे भी बहुत ज़्यादा कमाल की एल्केमिस्ट यहाँ पे बन जाएगी और हर जगह उसका नाम यहाँ पे फेमस हो जाएगा। जो सुनते बूढ़ा बोलते हाँ महान बना दूंगा, ये बना दूंगा। घंटा जी वो सारा बकवास यहाँ पे बंद कर भाई, जो काम के लिए आता भाई वो काम चुपचाप यहाँ पे कर दे। तो सामने से पूछता हाँ भाई क्या काम भाई, एग्जैक्टली तेरा क्या काम है। तो कहता भाई क्या काम है भाई, भूल गया भाई, मैंने उससे कहाँ ले जाने को बोला था, वहीं पे बस ले चले जा। तो पीछे से कहते कि हाँ भाई सैंड पीक पे यहाँ जो मैरिन ड्रैग पॉन्ड है भाई वहाँ पे ना, ये कहते ये वहीं पर ले जाओ उसे चुपचाप। जो सुनते सामने से यहाँ पे बताता ग्रैंड मास्टर शायद देखो यार तुम्हें जितना आसान लगता है ना कि उतना आसान भी नहीं, कि यहाँ भी गए विजिट कर लिया, विजिट करने लिए मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा सकता हूँ मतलब तुम्हारी स्टूडेंट को। और लेकिन तुम जो एग्जैक्टली बोलो ना कि अभी मराइन ड्रग पॉन्ड पे जाने भाई, तो वो पॉन्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। उस पॉन्ड को यहाँ पे सबसे पहले ओपन करना पड़ता है, और ओपन करने के लिए सामने से तुम्हें ढेर सारे यहाँ पे पिल्स वगैरह ऑफर करने पड़ते हैं, और ढेर सारे मतलब ढेर सारे 1 2 4 5 नहीं लगभग 100 से भी ज़्यादा। और सब यहाँ पे चाहिए हाई ग्रेड का यहाँ पे पिल्स वगैरह होना चाहिए, मतलब हेवन ग्रेड वगैरह का, और उसमें भी टॉप यहाँ पे 4 के हेवन ग्रेड के पिल्स आते हैं, और सभी सामने से हमें भाई देना पड़ेगा एज ऑफर, तब जाके भाई यहाँ पे ओपन होता है, और तभी जाके हम भाई यहाँ पे खोल पाएंगे। तो मतलब समझा भाई कितना यहाँ पे महंगा रहता है, इसलिए भाई ले जाने में समझा दिक्कत होता है। पिछली बार 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे दिया गया था ओपन करने के लिए, तो इस बार हो सकता है सामने से और भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। जो सुनते यहाँ पे बूढ़ा बोलते तभी तो भाई उसे यहाँ पे मराइन ड्रैग पॉन्ड कहा जाता है, उसका नाम के अंदर लिखा हुआ कि यहाँ पे कितना वो स्पेशल है। सामने से कहते हैं कि हाँ जैसे स्पेशल वगैरह तो है, कीमत भी मैंने बता दी कि यहाँ पे इतना इतना देना पड़ेगा तभी जाके होगा। इसलिए साल में लिटरली बहुत ही कम बार ना यहाँ पे उसे ओपन किया जाता है कि भाई कोई भी ऐसा एरे गैरा न तो कह रहा कि उसे ओपन नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े एल्डर्स लोग हैं ना वही सामने से यहाँ पे ओपन करते हैं अपनी यूज़ के लिए, या फिर कभी कभार उनके पास कोई स्टूडेंट आता है जो कि वाकई में काफ़ी कमाल का है, तो उनको ज्ञान वगैरह प्रोवाइड करने के लिए वो सामने से यहाँ पे ओपन करते। ऐसे जल्दी वगैरह खोलना भाई समझो यहाँ सामने से कितना मुश्किल है। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाओ बोलते हाँ लेकिन भाई तू यहाँ पे कर सकता है, तेरे पास तो भाई पीले से यहाँ पे पड़े रहेंगे तो कर दे। ये कहता अच्छा कर दूँ करूँ या नहीं करूँ। जो सुनते बुढ़ा बोलते क्या रही है तू बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोचता, कोई बात नहीं, तू मेरे किसी काम का नहीं आया, तो मैं वापस अपनी स्टूडेंट के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते ग्रैंड मास्टर शाया कहते नहीं रुको जरा सबर करो भाई, अगर वाकई में तुम्हारी स्टूडेंट शाया के लिए एक बार खोलना है, हाँ अच्छा ठीक है भाई मैं उसे ओपन करवा सकता हूँ। तो ये भी कहता है कि ठीक है भाई। तो सामने से पूछता है तो कब जाएगी, तो बताता है यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाया 2 दिन बाद हाँ चल जाएगी। तो आराम से बातचीत करके बाहर आते यहाँ पे कहता भी बुढ़ा देख भाई धोखा मत देना, तूने वादा किया ले जाएगा मतलब लेके जाएगा। वो कहता ऑफ कोर्स यार मैं पक्का वादे का पक्का आदमी, मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद सीन शुरू होता है 2 दिन बाद, जहाँ पे जैसे ग्रैंड मास्टर शाह ने वादा किया था ले जाने के लिए, तो टाइम यहाँ पे आ जाता है। बुढ़ा वो कहता है ओके ठीक है भाई तो टाइम आ चुका लेके जाओ, क्या साथ में मैं भी आ सकता हूँ। जो सुनते ग्रैंड मास्टर शाह बोलते नहीं चुपचाप तो यहीं पे रुक, तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह के साथ लेके वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। तब यहाँ पे जो बुढ़ा रहता है वो यान कैसे कहता है सुन यान के मुझे तो उससे यहाँ पे एक सवाल पूछना है, मतलब सवाल पूछना ही बल्कि तेरे साथ कुछ मुझे बातचीत करना है। तेरी बंदी यार शो यान जब से तू वहाँ पे गया ना उसके बाद से नॉर्मली अपना काम कर रही है, थोड़ा सा भाई दुखी रहती है क्यों भाई तू वहाँ पे जो नहीं ना इसलिए। और जो होंग नाम का बंदा भाई दूसरे यहाँ पे ग्रुप का वो भी यहाँ पे आया था, जैसे कि पहले तुझे मालूम होगा वो भी शुयान को अपनी फैमिली में पे ज्वाइन करवाने के लिए आया था। तो हमेशा यहाँ पे शुयान के पीछे पड़ा रहता है कि यहाँ पे हो जाओ, लेकिन शुयान हमेशा उसे इग्नोर मारती है कि भाई होंग को यहाँ पे नहीं मालूम कि शुयान के दिल में तो भाई पहले से किसी और के लिए यहाँ पे जगह है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि देख यार मुझे मालूम है आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, इतनी घुमा फिरा के बातें मत कीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ आपको यहाँ पे इस बात का ऐसा डर लग रहा है
कि हाँ भी कहीं जो मैं यहाँ पे शाया को पटा न लूँ सामने से, पक्का इसी बात है ना। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ कहते देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे बुरा बंदा नहीं है, ये मैं सामने से यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ। लंबे समय से भाई मैंने तेरे ऊपर नजर रखा है भाई, बचपन से तुझे बड़ा तो यहाँ पे देखा है, तो उतना बुरा बंदा तो नहीं है। लेकिन जो मेरी स्टूडेंट शाया ना यार थोड़ी सी मतलब भोली भाली सी प्यारी सी लड़की है, और यहाँ पे ज़्यादा मतलब एजेड भी नहीं है कि हाँ भी उसके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, उतने उसके पास भी नहीं नॉलेज वगैरह है, ज़्यादा मैच्योर नहीं है, जिस चक्कर में ना इसलिए मैंने किसी के भी जाल में यहाँ पे वो आ सकती है। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता है अच्छा किसी के जाल में मतलब किसी से भी पड़ जाएगी, आप ये कहने का मतलब है। सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है देखिए जो शो यार है ना वाकई में काफ़ी टैलेंटेड काफ़ी कमाल की बंदी है, मतलब भाई उस जैसा ना इस दुनिया में भाई शायद ही कोई रहेगा, तो भी हमेशा भी तेरा नाम यहाँ पे जपने लगती है, तेरे बारे में यहाँ पे सोचती है कि हाँ भाई शोयान आए हाय मतलब कितनी कमाल के बंदे होके खाली तुम्हारा नाम लेते यान का यान का यान का यान का ही, मतलब तूने क्या शोयान के ऊपर जादू यहाँ पे फैला के रखा है, मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं सिंपली बस यही कहना चाहता हूँ तेरे पास पहले से शोयान जैसी इतनी कमाल की बंदी है, तो छोड़ दे मेरी जो स्टूडेंट है शाया उसके पीछे यहाँ पे बिल्कुल भी पड़ी मत रहे। एक इतनी अच्छी बंदी है तो दूसरी चाहिए तो दूसरी कहीं और पटा ले, किसी और को पटा ले, शाया को यहाँ पे छोड़ दे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि यार वो सारी बातें यहाँ पे छोड़िए, बस मुझे सामने से आपसे एक ही सवाल पूछना है, आप मतलब क्या चाहते कि जो शाया ना आगे चल के यहाँ पे कभी शादी ना करे कभी फैमिली ना बनाए और जिंदगी भर यहाँ पे कुंवारी और अकेली रहे। जो सुनते सामने से बुढ़ाऊ कहता नहीं भाई ऐसे कैसे यार मेरी यहाँ पे इतनी प्यारी सी स्टूडेंट है, भला मैं ऐसा क्यों चाहूँ कि यहाँ जिंदगी भर यहाँ पे अकेली रहे, ना 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 ऐसा 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 मैं बिल्कुल भी चाहता नहीं। जो सुनते सामने से यान के बोलता है अच्छा ठीक है आप ऐसा नहीं चाहते लेकिन आप ऐसा होने भी नहीं देते, तो आपको यहाँ पे कौन लगता है कि हाँ भाई जो ये बंदा ना ये बंदा काफी टैलेंटेड रहेगा, ये मेरी स्टूडेंट शाया के लिए सबसे बेस्ट है, तो भाई कौन आपको ऐसा लगता है सामने से बताओ। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ कहते हैं भाई कोई भी नहीं, उसके जितना काबिल बंदा आज तक यहाँ पे कोई पैदा हुआ नहीं, मेरी स्टूडेंट एकदम भाई एकदम अलग है, उसके जैसा लौंडा आज तक कोई पैदा हुआ नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलता है अच्छा ठीक है, तो जो मेरी बंदी शोयान है, शोयान और यहाँ पे अगर शाया को कंपेयर किया जाएगा तो दोनों यहाँ पे बराबर है क्या, तो सामने से बुढ़ाऊ कहते देखो शोयान जैसे मैंने बोला काफी टैलेंटेड काफी कमाल की बंदी है, लेकिन मेरी जो स्टूडेंट है ना वो वहाँ पे उससे भी एकदम अलग लेवल की है, इसलिए भाई तेरी बंदी शोयान अच्छी है लेकिन मेरी स्टूडेंट जितनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो सुनते सामने से यान के बोलता अच्छा अगर आपको यहाँ पे मालूम चले जो शोयान है ना यहाँ तक कि जो केव ऑफ एलिजिसी है उसकी यहाँ पे इनहेरिटर है, तब जाके आप कुछ बोलना चाहोगे। सामने से ये सुनते कहते वाकई में ऐसी बात है क्या, यान के बोलते हाँ हाँ वाकई में वो भी इनहेरिटर है। जो सुनते मन ही मन सोचते कि हाँ भाई 2-4 बार मैंने नोटिस किया था मुझे लगा ही था, और सामने से कहते हाँ वाकई में अगर ऐसी बात है ना तो आगे चल के उसके भी जो भी इंप्रूवमेंट वगैरह ना वो भी आगे चल के बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमाल के बनेगी, तो तुम ऐसा यहाँ पे कह सकते हो जो शोयान और शाया हाँ दोनों यहाँ पे बराबर लेवल के हैं। जो सुनते यहाँ पे यान का हंसने लगता है, कहते है समझ गया ना बुढ़ाऊ का समझ आ जाता है कि अरे यार ये सामने से यहाँ पे शोयान और शाया का आपस में कंपेयर करवा के दोनों यहाँ पे बराबर प्रूव करना चाहता था, ताकि भाई देखो शोयान और शाया यहाँ पे बराबर हो गए। जब शोयान यहाँ यान के पीछे यानी मेरे पीछे पागल हो सकती है तो शाया यहाँ पे क्यों पागल नहीं हो सकती। साला कितना कमीना लौंडा भाई, इसके मैं अभी मैंने तारीफ की, तू कमीना नहीं है लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा कमीना निकल गया। इसके बाद जो यान का ये बुढ़ाऊ से कहते कि देखो यार आपने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया कि हाँ भी पहले से तेरे पास एक कटोरा है जिसके अंदर खाना है तो उसमें आराम से खाना खा, दूसरे कटोरे पे तुझे यहाँ पे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बेसिकली इसने एग्जांपल दिया था कि हाँ भाई तेरे पास शोयान है तो शाया के पीछे छोड़ दे यार, उसका पीछा मत कर। तो यान का वही कटोरे का एग्जांपल लेके उससे कहते हैं कि देखो यार एक कटोरा मेरे पास था, वो कटोरे का मैंने सारा खाना खा लिया और सामने से मुझे एक दूसरा कटोरा मिला है उसमें से भी एक चम्मच मैंने खा लिया है, तो बाकी खाना यहाँ पे भला मैं क्यों छोड़ दूँ, बाकी खाना यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। और सामने से वो मुझे पसंद करती तो मैं भी उसको मना करूंगा तो बेचारी के यहाँ पे दिल टूट जाएगा, और एक आदमी होने के नाते मैं किसी लड़की के यहाँ पे दिल तोड़ दूं ना ना यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार, तो इसलिए मैं तो सामने से दिल बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकता। जो सुनते बुढ़ाऊ जोर से चिल्लाते साले तेरी माँ का भाई, अगर तूने कुछ भी आगे चल के नौटंकी की और जो शाया को यहाँ पे तूने सैड किया दुखी किया, मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाऊंगा, तेरी तो बैंड बजाऊंगा, तेरी पूरी फैमिली की यहाँ पे माँ बहन एक एक रख दूंगा, समझ गया क्या साले यार, बहुत तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देख रहा हो एक बंदी है तो भी दूसरी बंदी के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, आगे देखते जाओ शायद हो सकता है आगे तीसरी चौथी पांचवी छठी आई डोंट नो। बस मुझे याद है मैंने एक मानवा पढ़ा था उसमें मेन कैरेक्टर की 100 से ज़्यादा थी, तो इसमें भी कम से कम 20-25 तो हो ही सकती है क्योंकि इसमें तो और 2500 चैप्टर्स है, 2500 टोटल, और आगे भी कम से कम 1000 और भी आने वाले, तो जो होगा वो आगे होगा। अभी आई डोंट नो, मैंने भी आगे का कुछ नहीं पढ़ा है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पे एक एपिसोड 132 की शुरुआत होती है अगले दिन से, जहाँ पे पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाया को लेके वहाँ पे चले जाते हैं सैंड पिक माउंटेन में, जो माराइट ड्रग पॉन्ड है वहाँ पर। तो अगला दिन का सीनशिप होता है जहाँ पे वो वापस लेके आ चुके हैं। तो सामने से शाया वो भी यानका को देखता है, यानका भी शाया को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं। और उसके बाद से शाया अपनी ओर चल जाती है और यानका भी अपने और आराम से आगे जाता है। और तभी अपने हाथ में वो जेड लिया था जो इसकी बहन इसके पास था ना, यान के पास, जिसके जरिए खुद को यहाँ पे इनविजिबल कर सकती थी, वही वाला यहाँ पे जेड लिया था। और यहाँ पे जो
था ना भाई आत्मा, उस आत्मा को इसने शाया के साथ भेजा था। आई डोंट नो इसने शाया के साथ पहले से बातचीत करके सब कुछ बता के भेजा था या फिर चोरी चुपके से भेजा था, बस भेजा था इतना यहाँ पे मालूम है। तो ये आत्मा से उसको बुलाता है, अब पूछता है यहाँ पे आत्मा, तो उसके साथ गया था वहाँ पे, तो एग्जैक्टली बता भाई वहाँ तूने क्या क्या देखा। तो सामने से कहते कह रहे यार वहाँ का जो भी सिक्योरिटी है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, वहाँ वाकई में चोरी चुपके से घुसना लगभग नामुमकिन के बराबर है। वहाँ पे चार सबसे पहले ना यहाँ पे जो 6ठे स्टेज के बंदे होते और उनके अलावा भी ना ढेर सारे 5 स्टेज के बंदे हर जगह थोड़े थोड़े दूर पे यहाँ पे फैले हुए थे, जिस चक्कर में वहाँ पे लिटरली घुस पाना नामुमकिन ही है। जो सुनते यहाँ पे जान के बोलता है छठी के भाई वहाँ पे जाने बाद तुझे क्या क्या मालूम चला वो मुझे सब कुछ बता। जो सुनते यहाँ पे कहते देखिए ऊपर ऊपर यहाँ पे कुछ भी ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन अंदर जो मैंने यहाँ पे मराइन ड्रग पॉन्ड है ना उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे एक टाइप का स्पिरिट एरे लगा हुआ है। जो सुनते यान का भी कहता है स्पिरिट एरे एक इस टाइप का है। तो सामने से आत्मा बता डोंट वरी, जो हमारा डिवाइन सेंस है ना मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ, उसकी वजह से जो कुछ मैंने वहाँ पे देखा ना वो सब यहाँ पे आप भी देख सकते हैं। तो आप उस फॉर्मेशन के यहाँ पे मतलब अच्छे से वो भी डिवाइन एरे को देख सकते हैं, तो आपस में कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे यान का भी वो वाला जो एरे ना जो आत्मा ने देखा था वो सामने से ये भी देख लेता है और देखते इसको याद आता है कह रही यार ये तो एक्जैक्टली वही वाला निशान है, मतलब यही पूरा एरे बना हुआ है जो कि जो बुक के अंदर बना हुआ है जहाँ पे मुझे बताया गया था कि अभी यहाँ पे तुझे आना है। तो इस दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो पक्का होगा। और अगर यहाँ पे मैं अपना एक्सपेक्टेशन लगाऊं तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब वो जो है ना भाई बना हुआ उस पर, और साथ में ये जो एरे तुमने बोला भाई इसे ओपन करना लगभग नामुमकिन है, ओपन करने कोई रास्ता वगैरह तुम्हें मालूम नहीं चला, लेकिन वो जो बुक के अंदर निशान बना हुआ था जो इसके साथ मैच खा रहा है वो हो सकता है इसको ओपन करने का रास्ता हो। तो लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, लगता है दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना या उसे ओपन करेंगे जो भी तरीका है उससे भाई मैं खुद जाके यहाँ पे देखूंगा तब जाके कुछ कर पाऊंगा, यहाँ पे बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करूँगा, लेकिन कैसे जा, तूने खुद बोला कि भाई वहाँ का जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा टाइट है, उतने टाइट सिक्योरिटी में मैं जाऊँगा तो भाई मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। जो सुनते सामने से यहाँ पे आत्मा कहता देखिए मैंने ऐसा सुना है, मतलब बात कर तो मैंने वहाँ पे ढेर सारे बंदे को सुना है कि जिस दिन यहाँ पे एल्केमिस्ट मिशन चालू होगा ना उस दिन ढेर सारे बंदे बाहर से आएंगे, तो उस दिन जो सिक्योरिटी है ना वहाँ पे कम कर दिया जाएगा। क्यों भाई, मतलब एल्केमिस्ट समय चालू हुआ तो बहुत सारे बंदों को ना वहाँ से दूसरे यहाँ पे भेजना पड़ेगा जहाँ पे एल्केमिस्ट लोग रुकेंगे वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, इसलिए यहाँ के जो बंदे ना उनको यहाँ पे भेजा जाएगा। इस चक्कर में वहाँ के सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और वहाँ पे टोटल 4 छठे स्टेज वाले बंदों से खाली 2 छठे स्टेज के बंदे रहेंगे, तो उस समय आपका सबसे बढ़िया चांस रहेगा। जो सुनते ही आन के बोलते कह रहे तुम 2 के बारे में बात करे हो, अगर सामने एक भी छठे स्टेज का बंदा आएगा तो हो सकता है मुझे यहाँ पे दिक्कत आएगा कि भाई छठे स्टेज वाले बंदे के साथ मैंने इससे पहले कभी मुकाबला नहीं किया, तो बात को समझने की कोशिश करो, यहाँ पे दिक्कत की बात है। जो सुनते यहाँ पे आत्मा बोलता डोंट वरी, मेरे दिमाग में एक छोटा शॉर्ट प्लान है, मैं जाऊँगा उनका ध्यान भटका के ना फटाक से ना भागते हुए जो ये है ना भाई शाया के पास आके छुप जाऊँगा, तो उनको भी यहाँ पे कुछ भी मालूम चलेगा नहीं। तो बस यार आपको और कुछ नहीं करना, उससे बीच में 1-2 बंदों को भगा कर लेके चल जाऊँगा, तो 1-2 बंदों को आप जैसे जैसे ना ध्यान भटका के उनको भी बाहर कर दीजिएगा, उसके बाद से पक्का भाई आपको एंट्री मिल जाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो यान के बोलता है अच्छा ठीक है भाई। उसके बाद से जो एल्केमिस्ट समिट वाला दिन है आ जाता है, उस दिन ढेर सारे जैसे कि जगह जगह से एल्केमिस्ट वगैरह वो सब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे यान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अलग अलग जगह के अलग अलग कमाल के एल्केमिस्ट से मिलकर देखते करे बाप रे यहाँ भी आदमी आ रहे वहाँ भी आदमी आ रहे, बाप रे हर जगह खाली आदमी यहाँ पे भरे हुए हैं। और यहाँ पे जो बूढ़ा रहता है वो ग्रैंड मास्टर शायद से कहते देख भाई तेरा जो स्टूडेंट है यान का उसको मना कर भाई मेरे स्टूडेंट के पास आने से, जब देखो तब उसके पास ही रहता है। सामने से ग्रैंड मास्टर शायद बोलता है किसने बोला ये मेरा स्टूडेंट है, नहीं वो मेरा स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो यान गई अपना प्रैक्टिस कर रहा है, बाजू में बैठ कर शायद आराम से स्माइल मारते हुए देख रही है। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाता है, जैसे रात होता है यान का यहाँ पे आँख खुलती है और कहती है कि हाँ भाई वो दिन यहाँ पे आ चुका है, आई मीन वो दिन नहीं वो रात यहाँ पे आ चुका है जिस समय जाके भाई प्लान अपना कंटिन्यू करना है और सैंड पिक पे जाके वो जो पॉन्ड है पॉन्ड के पास जाके चेक करने के यहाँ भी एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है और कैसा है। और उसने इसे भाई उधार मांगा था यान से भाई जो जेट जिसके जरिए खुद को गायब कर सकता है, तो आराम से मांगने के बाद है ना उस एरिया में घुस जाता है, फॉरबिडन एरिया जहाँ पे जाना माना है पॉन्ड के पास, वहाँ पे आते देखते यस भाई आ चुका हूँ भाई। और इसके बाद से जो हमारा प्लान था हमारा प्लान चालू होगा और प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा, तो आत्मा को बुलाता हूँ, तो आत्मा बाहर आता है, तो आत्मा से कहती है कि हाँ आत्मा याद है ना सब कुछ। आत्मा का तो ऑफकोर्स आइडिया मैंने दिया तो ऑफकोर्स मुझे तो याद रहेगा ना। उसके बाद से आत्मा अपना प्लान करने के लिए भाई निकल जाता है। जैसे वहाँ पे जाते हैं बंदों के बीच में जाते हैं जो भी बॉडी गार्ड्स है छठे स्टेज वाले जाते हैं वहाँ पे हंसने लगता है खे 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 करके। उसके बाद से बंदे लोग भी देखते हैं अच्छा बाप रे कौन यहाँ पे आ गया भाई सालों कमी नहीं यहाँ से निकलो, और सब यहाँ पे पीछा करने लगते हैं। आत्मा हर जगह यहाँ से वहाँ खाली भाग रहा है हंसे जा रहा है, तभी वहाँ पे दूर से लगता है कि हमें कोई है और कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा लगता है वहाँ पे कोई अजीब से ना डेमन टाइप की एनर्जी है, जाके भाई उसको यहाँ पे रोकते हैं, इस तरह उसका पीछे यहाँ पे करने लगते हैं। लेकिन एक जो बंदा था छठे स्टेज वाले बंदे को उसको बाकी सब बंदे मना करते हो, कहते भाई तू कहाँ जा रहा है भाई, तो कम से कम यहीं पे रुक, हम सबको
भाई जानने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे रुक, बाकी हम सब जा रहे। तो वो बंदा यहाँ पे रुक जाता है। यहाँ पे यान का प्लान ये था कि यहाँ भी आधे बंदों के यहाँ पे आत्मा भगा देगा, एक दो बंदा तो पक्का यहाँ पे पीछे रुकेगा, तो उसको काम है यहाँ पे यान को संभालने का। तो यान का कहते यस भाई लगा था, एक दो बंदा यहाँ पे पीछे छूट जाएगा, एक बंदा यहाँ पे रुका भाई, इसको मैं भगाता हूँ। और एक रैबिट को अपने साथ लेकर आया था और रैबिट को बुलाता, कहते कि हाँ अच्छा रैबिट भाई तुझ पे मैं डिपेंड हूँ, प्लीज सर नैया पार करवा दे। और जो यहाँ पे बीच को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी थी उसके जरिए यहाँ पे बीच को मतलब इस रैबिट को यहाँ पे कंट्रोल करता है और उसको एक से आगे भेजता है, जिसके बाद से छठे स्टेज वाला बंदा भी देखता है अच्छा भाई कोई और आ गया, कौन है भाई कहाँ पर है, और वहाँ पे उसका पीछा करने लगता है रैबिट का। अंधेरे में उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, यान के खलूस रैबिट को आगे भगा जा रहा है और बहुत दूर ऐसे ही भगाता है। तो बंदा भी पीछा करते करते काफी आगे यहाँ पे आ जाता है। जैसे आगे आता है फाइनली रैबिट को पकड़ लेता है, देखते कहते हैं अरे यार ये तो रैबिट यार, मुझे कोई अजीब सा यहाँ पे कुछ होगा खतरनाक चीज। तभी जो बाकी सारे बंदे आत्मा का पीछा करे थे वो सभी वापस आते। तो ये छठे स्टेज का बंदा उनसे पूछता क्या हुआ भाई, तुम तो कुछ अजीब सा चीज का पीछा करे थे, क्या वो भाग गया क्या? सामने से कहते हाँ देखने से कोई आत्मा वात्मा ऐसा लग रहा था, लेकिन पीछा करते करते वो बहुत ज्यादा आगे चला गया और आगे जाने में तो कहाँ चला गया हमें मालूम नहीं चला, इसलिए हम वापस आ गए। लेकिन एक सेकंड में तुझे तो हमने वहीं पर रुकने को बोला था, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जो सुन दे सामने से कहते क्या यार मुझे भी कुछ ऐसा अजीब सा चीज मिला था, मैं भी पीछा करते करते आया और मालूम चला भाई और रैबिट निकला। सामने से बंदा बोलता है रैबिट, अबे तू पागल है क्या? अभी रैबिट का पीछा करते कहते उतने इंपॉर्टेंट जगह छोड़ के आ गया। तभी उनको उस एरिया से आवाज आती है जहाँ पे एक मूर्ति भी बेसिकली थी, सेंट स्टैचू जिसे कहा जाता है, उसके अंदर से बेसिकली आवाज आती है और तभी वहाँ पे आवाज करता है। तो जब कोई बंदा यहाँ पे बिन बुलाया जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ भी पक्का वहाँ पे कोई बंदा आ गया, जल्दी से जाके चेक करते हैं। यहाँ पे जो यान गई ना भागते भागते उस पॉन्ड के पास आ जाता है। तो बंदों के आने से पहले जो पॉन्ड है पॉन्ड के यहाँ पे कूदी मार लेता है। उसके बाद बंदे लोग भी यहाँ पे पहुंचते हैं और भी देखते हैं कि हाँ भी यहाँ पे पक्का कोई ना कोई आया होगा, चेक करो। तो आसपास का एरिया पूरा यहाँ पे चेक करने लग जाते हैं। तभी एक बंदे को कुछ यहाँ पे अजीब महसूस होता है, तो दूसरा बंदा पूछता क्या हो भाई? तो सामने से कहता है मालूम नहीं क्यों मुझे बहुत यहाँ पे गलत फीलिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है यान कहीं पे जो कि पानी के अंदर यहाँ पे आ चुका है। पानी के अंदर जाता है तो जैसे यहाँ पे डेमो ने कहा था, मतलब आत्मा ने कहा था कि हाँ भाई अंदर ये पे रहेगा भाई एक एरे बना हुआ, तो सामने उसे एरे बना हुआ दिखाई देता है। तो अपना बुक निकालता है, बुक में जो यहाँ पे एरे बना हुआ था उसको आई डोंट नो मंत्र बोलते हैं, फिर क्या करता है बस उसके जरिए कुछ एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो एरे यहाँ पे ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद ना उसके अंदर बेसिकली जा सकता था, तो आराम से उस एरे के जरिए एंट्री मारता है। वो एंट्री मारता है खुद को एक अजीब से रूम के अंदर पाता है जो हर जगह से यहाँ पे पूरा ब्लैंक था, मतलब पूरा सफेद ही सफेद था। यान का ही समझ जाता है ये पक्का ये जो पॉन्ड है ना, पॉन्ड के नीचे का एरिया है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस एरिया है। और यहाँ पे आने का रास्ता ना पक्का वो जो बुक के अंदर निशान बना हुआ उसके जरिए आ सकते। तभी तो इतने सालों में ना यहाँ तक अभी भी ना इस पॉन्ड को लोग मानते हैं कि हाँ भी कमाल का मिस्टीरियस है, कुछ ना कुछ इसके पीछे मिस्ट्री छुपा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली वो मिस्ट्री क्या है आज तक किसी का मालूम चला नहीं, कि भाई इसे ओपन करने का उनको रास्ता मालूम नहीं था। और रास्ता मुझे यहाँ पे मालूम चला बुक के जरिए, अगर बुक मेरे पास नहीं था तो भाई मैं भी कभी इसका मिस्ट्री यहाँ पे पता लगा नहीं पाता। और तभी यहाँ पे यान का ध्यान जाता है उसके सामने बेसिकली कुआं है और कुएं के अंदर यहाँ पे ना लिक्विड ढेर सारा पड़ा हुआ है। और लिक्विड बेसिकली एक टाइप का मेडिसिन वाला लिक्विड था, उसका जो ऑरा महसूस होता है सोचते करे बाप रे कितना कमाल के मेडिसिन यहाँ पे लग रहा है। बाजू में जाके चेक करता हूँ तो उसके पास जाता है, एक यहाँ पे बूंद लेके उसे यहाँ पे टेस्ट करता है और टेस्ट करते इसे मीठा यहाँ पे लगता है। और जैसे टेस्ट करता है ना इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। आखिर हमने देखा था यान के 5वें स्टेज के सेकंड लेवल पे था, लेकिन अभी तीसरे लेवल पे भी चला जाता है। ये भी चौक जाते कह रहे यार एक बूंद पीते मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 133 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान का ये पहुंच जाता है और जो अजीब शहर था उसके अंदर, जहाँ पे जाता है उसे एक अजीब सा सामने से लिक्विड मिलता है, वही जो मराई ड्रग लिक्विड बेसिकली जिसे कहा जाता है, जिसका थोड़ा सा पीता है यहाँ पे इसका हो जाता है लेवल। अब समझ जाते हैं ये मेडिसिन वाला टाइप का ये वाला जो लिक्विड है जो कि बंदों के यहाँ पे भाई काम आता है पावर वगैरह हल्का फुल्का बढ़ाने में। मेरा पावर थोड़ा सा बढ़ चुका था, थर्ड पे में जाने वाला था 5वें स्टेज के, तो जा चुका हूँ। और मनी मन सोचते हैं यही बेसिकली यहाँ का जो मिस्ट्री था, जो कि यहाँ के लोग यानी जो मेडिसिन किंग वैली के लोग हमेशा से पता लगाने की कोशिश करे। 100 साल या फिर हो सकता है हजारों साल हो चुका है, लेकिन उनको तो यहाँ पे मालूम नहीं चला। और मैं अचानक से बाहर का बंदा आया, अब मुझे मालूम चल गया। और जब उन लोग को मालूम चला कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, बाहरी का बंदा के राज वाज पता करके चला गया, तब भाई यार मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? देखो जानबूझ के मैं भी ऐसा कुछ कर नहीं रहा। मुझे बुक ने बोला हाँ भाई वहाँ पे जाओ, वहाँ पॉइंट मिलेगा, उसमें जाना, फिर वहाँ पे एरे बना रहेगा, एरे मैच करा, तो भाई मैं तो आ गया। जैसा बुक ने बोला वैसा किया। मैं जानबूझ के इनकी तरह कोई कीमती चीज़ चोरी वोरी करने आया नहीं था, लेकिन आ गया हूँ तो लेके चला जाता हूँ। उसमें अपने बाप का क्या जाता है। उसके बाद यहाँ पे बुक खोलता है, बुक खोलते वहाँ पे अजीब सा निशान था ना, वो चमकने लगता है। तो चमकने के बाद ना उसमें से अजीब सा कुछ ऐसा बन के भी आता है और उसके ऊपर जैसे हाथ रखता है उसका कलर यहाँ पे ब्लू हो जाता है। और ब्लू होने के बाद ना वो बुक है ना यहाँ पे बॉक्स के शेप में आ जाता है। और जैसे बॉक्स के शेप में आता है कहते कह रहे यार जब मुझे याद आया लगभग 2 या 3 साल हो चुके। वो 2-3 साल पहले मुझे ये बुक मिला था। उस समय ये बुक थी ना, ये तो अजीब सा स्क्वायर के शेप में था, बुक तो ये बाद में बना था और वापस अपने उस शेप में आ चुका है। और एक टाइप का ऐसा बक्सा ना जिसके अंदर ना
डोरेमोन का पॉकेट जैसा, ऐसा समझिए, स्पेस बॉक्स बोल सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी सामान यहाँ पे रख सकता है। तो सामने जो लिक्विड था ना, वो लिक्विड अपने आप है ना उस बक्से के अंदर यहाँ पे जाने लगता है। यान का भी नोटिस करते कि अरे बाप रे, इतने सालों से ना भाई इसके बीच में से लगता है ढेर सारा लिक्विड इकट्ठा हो चुका है, देख रहे हो, कम हो या नहीं जा रहा, भरते जा रहा, भरते जा रहा, भरते जा रहा है। उसके जो भी लिक्विड था आराम से उसके बॉक्स के अंदर यहाँ पे आ जाता है। लेकिन उसके बाद में ना यान का नोटिस करता कुआं जिसके अंदर से यहाँ पे लिक्विड आया था, उसके नीचे बेसिकली थोड़ा सा और बचा कुछ है। लेकिन जब यहाँ पे यान का ध्यान से देखता है तब उससे मालूम चलता है जो इसने लिक्विड सबसे पहले इकट्ठा किया वो मरीन ड्रग लिक्विड था। लेकिन अभी जो नीचे से दिखाई दे रहा है ना, वो मरीन ड्रग मिल के उससे एक टाइप का गाढ़ा टाइप का यहाँ पे लिक्विड है, तो उससे भी यहाँ पे इकट्ठा करके बक्से के अंदर भर लेता है। उसके बाद में नोटिस करता है उसके नीचे एक और है, मतलब एक टाइप का दूसरा टाइप का और लिक्विड है, तो उससे भी यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है। सोचते हैं कि यहाँ पे जितना नीचे नीचे जा रहे ना, मुझे लगता है उतना लिक्विड है ना और भी स्पेशल होगा। सबसे पहले जो नॉर्मल लिक्विड था वो तो अच्छा होगा, उसके नीचे जो मिल्क वाला लिक्विड मिला वो भी अच्छा होगा, जो तीसरा यहाँ पे मिला वो तीसरा उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। 3 बार ले लेता है। उसके बाद से देखता है बस कुआं खाली हो चुका, मतलब इसके अंदर बस इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं है। उसको यहाँ पे यान के सोचते कि मुझे यहाँ पे एक दिमाग में आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे बेसिकली जो लिक्विड यहाँ पे कैसे तैयार हुआ और पूरा अच्छे से समझ आ रहा है। मुझे याद यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायो ने बोला था इस जो पॉइंट है ना इसको एक्टिवेट करने के लिए सामने से ढेर सारे हमें जड़ी बूटी वगैरह पिल्स वगैरह सामने समय से देने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायो ने बुढ़ाओ को भी बताया था। तो समझ आता कि अच्छा मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, जो भी सामने से हम लोग पिल वगैरह देते थे तो पिल का जो भी यहाँ पे एसेंस, जो भी उसकी खासियत, जो भी और है, फिर जो भी एनर्जी थी ना भाई, वो सब यहाँ पे पॉइंट ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व कर लेता है उसको ऐसा लिक्विड के फॉर्म में लाकर उसको इस कुएं के अंदर यहाँ पे इकट्ठा कर देता है। तब ये सारा का सारा मेरा हो चुका है, इसको अपने साथ लेकर चले जाऊंगा। उसके बाद से आगे चल के भी जो बंदे लोग पिल्स वगैरह इसको सबमिट करेंगे ना इसको ओपन करने के लिए, वो सब यहाँ पे भाई आगे चल के उसका भी एसेंस यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, जिसके बाद से और भी आगे आगे चल के ऐसे लिक्विड वगैरह तैयार होगा। और आगे फिर हो सकता है आगे आगे कोई और ले ले, या फिर मैं भी बात आके यहाँ पे ले सकता हूँ। तो अच्छा पूरा यहाँ पे ये साइकिल चलता है। अब मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया। और तभी यहाँ पे अजीब सा चीज नोटिस करता है, इसके आसपास है ना हर जगह अजीब अजीब से वर्ड्स, अजीब से अक्षर और अजीब से यहाँ पे डायग्राम वगैरह ऐसे दिखने लगते हैं, जो यहाँ पे पूरी तरीके से भाई इसके आसपास घूमते हैं, इसको आके यहाँ पे तकलीफ देते हैं। इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, जैसे जैसे अपना यांग एनर्जी एक्टिवेट करके उस तकलीफ को यहाँ मतलब उससे दूर जाने की कोशिश करता है, तकलीफ से छुटकारा मिल जाती है। और मालूम चलता है यहाँ पे भाई जो ट्रू जो इसको बेसिकली दिखाई दे रहा है ना अजीब सा डायग्राम, ये यहाँ पे ट्रू मीनिंग ऑफ हुआ एल्केमिस्ट, मतलब एल्केमिस्ट भाई कैसा होता है ना उसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में सब कुछ है। जो देखते हैं यहाँ पे आन के तो खुश होता है, मनी मन सोचता है देखो यार सबसे पहली बात मुझे एल्केमिस्ट बनना वगैरह ही नहीं, एल्केमिस्ट में मुझे कुछ भी उखाड़ना नहीं है, मुझे तो यहाँ पे कमाल का मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट बनना है। तो एल्केमिस्ट के बारे में जान के मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे भाई ये मिला, लेकिन तो भी मुझे यहाँ पे ना एल्केमिस्ट का ट्रू मीनिंग यहाँ पे मिल चुका है। तो इसको अच्छे से अगर मैंने यहाँ पे ना डिकोड किया तो एल्केमिस्ट में भाई क्या कैसे होता है ना लिटरली मुझे A to Z सब कुछ डिटेल में अच्छे से मालूम चल जाएगा। तो पता लगाने की यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, मेरे लिए पहले ही कुछ काम ना है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डिकोड कर लिया और जाके यहाँ पे शाय को बता दिया, शाय को तो बहुत ज़्यादा कम आएगा, इसलिए वो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डिकोड करना इतना आसान नहीं होता, उससे नहीं हो पाता। देखते कह रहे यार एल्केमिस्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से पता लगा पाना लगभग नामुमकिन ही है, इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ ना करके भाई जो था बक्सा उसे बंद कर लेता है, बंद नहीं कहता बेसिकली खोलता है और उसके अंदर से लिक्विड निकाल के पी लेता है। अब सोचता है कि यहाँ पे क्या करना है, जो कुछ यहाँ पे होना था भाई हो चुका है, लिक्विड भी मैंने ले लिया है और एल्केमिस्ट का ट्रू मीनिंग भी समझ लिया। तो भाई अब यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे उसे अच्छे से सब कुछ मिस्ट्री वगैरह पूरा अच्छे से समझ आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली सर यूँ में चला था कि यहाँ पे ये जो जगह है ना वहाँ पे जाने में तुम्हें ट्रू मीनिंग ऑफ मालूम चलेगा एल्केमिस्ट का, जो कि यहाँ पे वाकई में मुझे मालूम चल चुका है। और लिटरली अफवाह थी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बिल्कुल विश्वास करते नहीं थे, लेकिन ये भाई ये अफवाह यहाँ पे अफवाह नहीं बल्कि रियलिटी है, यहाँ पे सच है। तो चलो अब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे निकले, इस एरे के जरिए निकल सकते हैं, लेकिन एरे की जगह निकलूंगा तो वहीं बाहर जाकर सीधे पॉइंट पे पहुंचूंगा और पॉइंट के बाद यहाँ पे पक्का बंदे लोग रहेंगे, तो वो बंदे फिर से मुझ पर अटैक करेंगे। यहाँ से तू कैसे आ गया, तो क्या करूँ, अरे यार क्या करूँ, यही इकलौता रास्ता है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, तो यहीं से निकलना पड़ेगा। हमला करेंगे तो जैसे जैसे मैं भी भागने की कोशिश कर दूंगा, इसे सीधे फटाक से दम सीधे मतलब हवा में से उछलता है, सीधे उस एरे के जरिए यहाँ पे डायरेक्ट सीधा मतलब पानी से बाहर आता है। बाहर आते तैयार थे कि यहाँ पे सालों कोई आओगे तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यहाँ देखते भाई इसके आगे जो भी बंदे लोग ना ऐसे मरे पड़े हैं, लड़ाई हो रही है भाई, बंदे एक दूसरे के यहाँ पे जान से मारे। बेसिकली यहाँ पे ना हर जगह खाली लाशें पड़ी हुई थी, देखते यहाँ के भीड़ जाते, अरे बाप रे यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तभी मालूम चलता है यहाँ पे बाहर के किसी ग्रुप के बंदे लोग आके ना यहाँ पे तबाही वगैरह मचा रहे और यहाँ के सारे बंदों को मारे। यहाँ पे जो भी 5 स्टेज वगैरह के बॉडी गार्ड थे उनकी भी मौत हो चुकी है, 6ठे स्टेज वाले काफ़ी सारे बॉडी गार्ड की मौत हो चुकी है। यार का समझ नहीं भाई ये कौन से बाहर के लोग हैं जो कि यहाँ पे मेडिसिन किंग वैली में आके ऐसा तबाही मचा रहे, वहाँ से और आगे भागने लगता है। लिटरली हर जगह ऐसी माहौल चलिए, पूरा जो मेडिसिन किंग वैली है ना वहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे ही कांड चलू, हर जगह बंदे घुस के सबके यहाँ पे जान से मारे। यान का सोचते कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, मेरी बहन यान वो और साथ ही में शाया और बाकी सब लोग मालूम नहीं वो लोग सेफ है कि नहीं, तो वहाँ से निकल जाते देखने के लिए। तब उसके सामने एक 5वें स्टेज का बंदा आके प्रकट हो जाता है और कहता है यान को देखते कि है सामने एक और शिखर
कह रहा है भाई तू बचेगा नहीं। यान के देखते कि हाँ ये बंदा 5वें स्टेज का, मैं इसे आराम से संभाल लूंगा। तो जाता है उस बंदे पे जो बीस्ट सॉल स्किल है ना, जिसके जरिए जो अजीब से तो बीस्ट को यहाँ पे बुला सकता है, वो बुला के उस बंदे को लिटरली वहीं पे जान से मार के खत्म करता है। और खत्म करने के बाद है ना आगे की ओर बढ़ जाता है, यहाँ पे हिडन क्लाउड पीक की ओर बढ़ने के लिए, जहाँ पे शायद बाकी सब लोग हैं। वहाँ पे जैसे पहुँचते, वहाँ पे जैसे मैंने बोला दूसरे ग्रुप के बंदे आके हमला करे, तो ये दूसरे ग्रुप के ढेर सारे बंदे आए, 5 स्टेज वाले काफी सारे बंदे, और सबका सब यहाँ पे मुकाबला करे भाई अपने बुढ़ाओ का। और बाकी सारे बंदे यहाँ पे नीचे से भाई उसको यहाँ पे देख रहे कि भाई ऊपर खाली 5वें स्टेज के नहीं बल्कि 6ठे स्टेज के भी बंदे, जिनके साथ यहाँ पे बुढ़ाओ मुकाबला कर रहा है। और ये सबके सब भाई यहाँ पे नॉर्मल बंदे 6ठे स्टेज के, खाली यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायो है, इसलिए लोग यहाँ पे खाली नीचे से कांड देख रहे हैं। और वहाँ पे जो बुढ़ाओ है सबके सब बंदों का सत्य मुकाबला करे, बंदों का जान से मारे जा रहा है। सामने से बंदे भी कन्फ्यूज करे, बाप रे अचानक से कौन बुढ़ाओ है, कहाँ से आ गया ये बंदा, तो यहाँ पे 6ठे स्टेज का बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि हमें मालूम है खाली ग्रैंड मास्टर शायो था यहाँ पे, जो कि खाली यहाँ पे 6ठे स्टेज का था, लेकिन ये साला बंदा यहाँ पे कौन आ गया। बुढ़ाओ यहाँ पे आराम से सब कुछ छुड़ाया कर रहा है। यान का भी भागते भागते वहाँ पे पहुँच जाता है। आत्मा देखते खुश कह रहे यार मालिक यहाँ पे आ गए, तो जाता है अपने मालिक के पास। सामने से यहाँ पे यान का भी देखता है कि हाँ भी बाकी सारे सेफ है, बुढ़ाओ यहाँ पे मुकाबला कर रहे। यान अपने पास बुलाते कि हाँ जल्दी से भैया यहाँ पे आ जाओ, तो वहाँ पे जाता है, पूछता क्या एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सुनते यहाँ पे शायद बताती ऐश के क्लाउड ग्रुप जो है ना, अचानक से भाई मालूम नहीं उनके बंदे कहाँ से आ गए, और पूरा जो मेडिसिन किंग वैली है ना उनको पे हमला करना चालू कर दिया। सारे अल्केमिस्ट को भाई किडनैप करे, बंदे वगैरह यहाँ पे मारे, और हर जगह लिटरली भाई तबाही पे तबाही है, तबाही पे तबाही और तबाही पे तबाही मचाने जा रहे। और ये सब पहले से यहाँ पे प्लान करके उन्होंने रखा था कि भाई जिस हिसाब से हमला हुआ ना, ऐसा लगता नहीं कि हाँ भाई अचानक से इनका मन आ गया कि हाँ भाई चलो आ जाके हमला कर दो बर्बाद कर दे, ना पहले से उन्होंने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हैं जिस हिसाब से हमला करे ना, हमें लगता है मतलब मुझे ऐसा लगता है पहले से उन्होंने पूरे मेडिसिन किंग वैली को बर्बाद करने का प्लान बना के रखा होगा। जो सुनते शायद बोलते नहीं, इनका जो मेन काम है ना मेडिसिन किंग वैली को बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि जो भी अल्केमिस्ट है ना भाई उनको किडनैप करने का था। कि भाई आज यहाँ पे होने वाला था एल्केमिस्ट समिट, जिसमें ना यहाँ के भी अल्केमिस्ट जो भी थे हिडन किंग पीक वैली के, जिसमें यहाँ के जो अल्केमिस्ट थे वो लोग यहाँ पे आएंगे, और जो बाकी दूसरे जगह के जो अल्केमिस्ट ना वो सभी दुनिया भर से यहाँ पे आएंगे। तो उनको किडनैप करने का मैंने यहाँ पे कांड वगैरह हो रहा था, और उसी चक्कर में बाकी सब बंदों को भी यहाँ पे जान से मारा जा रहा है, और बाकी अल्केमिस्ट को यहाँ पे किडनैप किया जा रहा है। जो सुनते यान का बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 135 की शुरुआत होने से होती है, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हमला हुआ था, यहाँ पे जो अजीब सा जो दूसरा ग्रुप था ऐश कुरे ग्रुप जिसका नाम है, तो जो हमला किया था वो बुढ़ा उनके साथ मुकाबला कर रहा है, आराम से मुकाबला कर रहा है। सामने बंदों की फट रही है, तभी सामने वाले बंदे मिलकर यहाँ पे एक बैटल एरे तैयार करते हैं एक साथ बुढ़ाओ का मुकाबला करने के लिए। लेकिन उसी गार्ड में एक यहाँ पे 6ठे स्टेज का बंदा बुढ़ाओ का छोड़ के यहाँ पे नीचे साइड जा रहा था। नीचे जो ग्रैंड मास्टर शो है ना भाई, उसको यहाँ पे किडनैप करने के लिए, क्योंकि इनका जो मेन काम है ना एल्केमिस्ट को किडनैप करने का था। और ग्रैंड मास्टर तो यहाँ के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट थे। और जैसे बंदा नीचे जाता है, यहाँ पे अपना बुढ़ाओ भी थोड़ा रुकने वाला था, वो भी यहाँ पे अटैक कर देता है, जो बाकी बंदों पे भी लगता है। और जो बंदा नीचे जाता है उसके भी हाथों पे लगता है, जिसके बाद से उसका हाथ देख सकते हैं कितना ऐसा मरा मरा हो जाता है, जो देखे खुद यहाँ पे हिल जाता है। लेकिन मालूम नहीं कौन सा टेक्निक यूज करके अपना हाथ यहाँ पे वापस रिकवर कर लेता है, और कहता है बुढ़ाओ लॉल देखो तुम्हारा जो हाथ था मैंने उससे ठीक कर लिया, अब तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और नीचे यहाँ पे हमला करने के लिए बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे यान का भी देखता है शिट यार 6ठे स्टेज का बंदा आ रहा है, इसके साथ मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। हमारे बीच में 6ठे स्टेज के दो ही बंदे, एक बुढ़ाओ जो कि ऊपर वहाँ पे मुकाबला करे, और दूसरा ग्रैंड मास्टर शाह हो। लेकिन ग्रैंड मास्टर शाह भाई यहाँ पे लड़ाई में अपना पावर यूज नहीं कर सकते, भाई इनके पास लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये 6ठे स्टेज पे गए भाई एल्केमिस्ट का काम करने के लिए, तो ये भी सामने से उसका मुकाबला यहाँ पे बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। और जो 6ठे स्टेज का बंदा आराम से नीचे आ रहा है, और नीचे आते आते ग्रैंड मास्टर शाह उससे कहता है डोंट वरी ग्रैंड मास्टर शाह, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे मारने थोड़ी ना आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे कहीं ले जाने के लिए आया हूँ, चलिए बस चुपचाप हमारे साथ, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। नीचे बाकी सारे बंदे ना प्रोटेक्शन करने के लिए ग्रैंड मास्टर साहब के तैयार है, यानी दोनों नौकरानी शाया हो गई या फिर यान का सब लोग तैयार है। तो सामने से 6ठे स्टेज का बंदा बोलता है हाय हाय लड़कियां भाई, इतने सारी लड़कियां बुढ़ाओ तेरे आसपास से भाई, मजे तो तेरे चालू है, बुढ़ापे में भी इतनी लड़के तुझे आसपास में रही है, कोई बात नहीं तुझे लेके जाऊंगा, लड़कियों को भी अपने साथ किडनैप करके लेके चला जाऊंगा। दम बुढ़ाओ के पास पहुंच चुका है, उस पर हमला करने को तैयार है। बुढ़ाओ भी उसका अटैक रोकने के लिए भी यहाँ पे तैयार है, और तभी बुढ़ाओ के पास आके हमला कर देता है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हमला करने वाली उसके पास पहुंच चुका है। यहाँ पे शाया यान के यानवी कहते साले कमीने पास मत आ, तो हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन सामने से ये कहते कह रहे यार बच्चे लोग भाई, तुम बच्चों के साथ मैं यहाँ पे क्या मुकाबला करूँ, और इन पे हमला करने वाला था। लेकिन कहता है इसके ऊपर दूसरा सामने से जोरदार हमला आता है, और ऐसा लगता है दो बंदे यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर रहे, जो कि यहाँ पे 6ठे स्टेज के बंदे हैं, और दो बेसिकली बंदे नहीं दो बंदे हैं, इसकी दोनों जो नौकरानियां थी वो दोनों आंटी लोग भाई, आंटी लोग इस पे हमला करके इसके यहाँ पे बैंड बजा के रख दिए थे। तब यहाँ पे बुढ़ाओ द ग्रैंड मास्टर शाह उनसे कहते कि चलो भाई तुम लोग यहाँ पे, मतलब तू यहाँ पे आ ही गया ना, तो अब यहाँ से जिंदा बच के जा नहीं पाएगा। दोनों आंटी
लोग अपना पावर यूज़ करते हैं, उस पे हमला करके उस बंदे को यहीं पे जान से मार के ख़त्म कर देते हैं। जो देखते हैं यहाँ पे यान के कहते कह रहे यार ये दोनों आंटी लोग तो यहाँ पे छठे स्टेज पे पहुँच चुकी है भाई, हमें तो यहाँ पे मालूम ही नहीं था। यहाँ पे यान भी कहती है ऑफकोर्स पे जा चुकी है, तभी तो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायो बिल्कुल भी डर नहीं रहते, एक सेकंड के लिए भी उनके चेहरे पे ऐसा डर नहीं था। उनको मालूम है उनके साथ जो उनकी नौकरानी है उनको जान से मतलब मरने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे ऊपर साइड उसमें भी सारे बंदे अभी जिंदा है, तो उनमें से कोई मरा नहीं है, मतलब 2-4 बंदे खाली मरे, मैक्सिमम अभी जिंदा है। तो उनका जो बैटल ले रहे हैं सबसे पहले उसको ये बर्बाद करता है ग्रैंड मास्टर नहीं भाई, अपना बूढ़ा बर्बाद करता है और बर्बाद करके उन बंदों पे हमला करके उनको जान से मारने लगता है एक करके। तभी उनमें से एक बंदा अजीब से कोई अपना स्किल यूज़ करता है, शायद खुद को ख़त्म करने के लिए या फिर शायद यहाँ से भागने के लिए। और तभी यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर है वो कहता है रोको उस बंदे को, शायद वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा है। सामने से बंदा यहाँ पे हंसते हंसते कहते कि भाई क्या करोगे भाई, जो डेमन लॉर्ड है यहाँ पे वापस आ चुके, तुम चाह के अब यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तुम्हारा भला इसी में कि तुम सबके सब यहाँ पे हार मान जाओ और जो हमारा ग्रुप है एविल ऐश के ग्रुप है उसमें आकर ज्वाइन कर दो। और इतना बोलते जमीन के जरिए शायद यहाँ से गायब भी हो जाता है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायद भी सोचता है क्या भाई, क्या इसने बोला भाई डेमन लॉर्ड, कहीं जो मैं सोच रहा हूँ ये वाकई में उसके बारे में तो नहीं बात करके गया। तभी इसके बाद से जो भी पूरा जो जगह था ना भी हर जगह लिटरली लाश ही लाश पड़ा हुआ था, पूरा खून ही खून हो चुका था। लिटरली जो मतलब 12 यहाँ पे टोटल पिक्स थे, 12 पिक्स पे यहाँ पे हमला करके वहाँ पे हर जगह लाशें फैला दी गई थी। उसके बाद से जो 8 बड़ी फैमिली है ना उनसे मदद मांगी गई, तो उन्होंने भी अपने ढेर सारे बंदों के यहाँ पे भेजा है इनकी मदद करने के लिए और साथ ही में मतलब उनका काउंटर अटैक करने के लिए। वो सब तो अटैक करके चले गए, तो अब तो भाई उनको मतलब वापस से बदला तो लेना पड़ेगा। तो काउंटर अटैक करने के लिए यहाँ पे डिस्कशन वगैरह कर रहे बंदों के साथ, जो बड़ी बड़ी फैमिली से जो 8 फैमिली से बंदे आए उनके साथ मिलकर, और साथ ही में उनके साथ मिलकर तो भाई बातचीत कर ही रहे। और उससे मतलब बताते भी कि हाँ बंदा भागते भागते एक बंदा ऐसा बोल के गया, तो सामने से एक बंदा पूछते भी कि लेकिन हाँ एग्जैक्टली उसने क्या बोला हमें कुछ भी समझ नहीं आया, आपको कुछ है क्या? तो ग्रैंड मास्टर शायद बोलता है कि हाँ मुझे समझ आ गया, यहाँ पे वापस आने वाला है डेमन लॉर्ड, मतलब आने वाला क्या आ चुका है डेमन लॉर्ड। जो सुनते बंदे लोग शौक जाते क्या डेमन लॉर्ड, जो सुनते सामने से कहते हैं जो डेमन लॉर्ड का पोजीशन है ना भाई कोई ऐसा वैसा पोजीशन है कि कोई भी जाके भाई आराम से बन जाए कि भाई अपन बन चुके हैं। यहाँ पे डेमन लॉर्ड, यहाँ पे 6 बड़े बड़े डेमन किंग्स होते हैं, उनका जो ग्रुप है ना इविल ऐश ग्रुप, उसमें से बेसिकली थे भाई, लेकिन उन लोग थे काफ़ी पावरफुल थे। हर बंदा यहाँ पे जो बड़ी बड़ी 8 फैमिली है ना उनके जो टॉप के मेंबर्स हैं उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तो भी वो लोग जो डेमन लॉर्ड कहते हैं ना भाई उसके लेवल के यहाँ पे बिल्कुल भी आ नहीं पाए, जिसके वजह से सामने से किसी ने भी ऐसा डेमन लॉर्ड बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वहाँ से लगभग 100 साल पहले था एक बंदा उनके ग्रुप के अंदर जो यहाँ पे था भाई, जिसने डेमन लॉर्ड का ऐसा पोजीशन अपनाया, कहा यस भाई आप यहाँ पे डेमन लॉर्ड है, जो वाकई में बहुत पावरफुल था, जिसने हजारों लाखों लोगों की यहाँ पे जान ली थी। लेकिन उसके बाद से जो भी 8 जो बड़ी बड़ी फैमिली है ना उनके मेंबर्स वगैरह है, उनके जो टॉप के मेंबर्स थे ना वो सब यहाँ पे आपस में साथ में आए और मिलकर उस डेमन लॉर्ड के मुकाबले करके उसे यहाँ पे जान से मार दिया। तो ऐसा लगता है शायद वही जिंदा, या फिर हो सकता है कोई दूसरा बंदा यहाँ पे आऊगा जो वाकई में उस बंदे जितना काबिल होगा और खुद के अब नया यहाँ पे डेमन लॉर्ड बोल रहा है। और ऐसा कारण अब 100 साल बाद हो रहा है। 100 साल पहले बेसिकली डेमन लॉर्ड आया था, अब डायरेक्ट 100 साल बाद यहाँ पे एक दूसरा कोई डेमन लॉर्ड आया है। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहती है कि हाँ ये तो वाकई में यार इतना अच्छा नहीं हो रहा। उसके बाद यान क्या बोलता हूँ कि ठीक है मैं कल यहाँ पे वापस लौटने वाला हूँ। जो सुनते यहाँ पे शायद बोलते मतलब कल तुम यहाँ पे वापस जा रहे हो, तो यान क्या बोलते हैं हाँ मैं कल यहाँ पे वापस जा रहा हूँ, मेरा जो काम था मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विड निकाल के देता है, ये पक्का वही लिक्विड होगा जो उसको अंदर पॉन्ड के अंदर से मिला था। और देते देते शायद को यहाँ पे ये भी बताता है उसको जो ट्रू मीनिंग है जो ड्रैगन में इसके मन के अंदर आया था वो सब कुछ उसको बताता है अच्छे से, और कहते हैं कि हाँ भाई ये जो सब कुछ मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया ना ये पक्का ग्रैंड मास्टर शाह को बताना, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो सामने से बोलते हो कि ठीक है, लेकिन हो जाती है यहाँ पे सड़ के भाई यान का तो जा रहा है। तो यान का बोलता है डोंट वरी, देखना हमारी मुलाकात आगे चल के पक्का होगी। तो शायद बोलते हो कि ठीक है मुझे उस दिन का यहाँ पे इंतजार रहेगा। उसके बाद से सीन शिवत अगले दिन यहाँ पे यान के तैयारी जाने के लिए, तो सामने से सभी उनको गुड बाय बोलने के लिए आए हैं। तो सामने से ग्रैंड मास्टर शायो बोलता है कि देखो यार देखो सबसे पहले बात मुझे मालूम है तुम यहाँ पे अल्केमिस्ट बनना नहीं चाहते थे, लेकिन भाई ऊपर लगा नसीब है कि हम दोनों के यहाँ पे मिलाया है। तो मतलब ऊपर वाला क्या चाहता है तो भाई तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें वापस आने का मन करे कि हाँ भाई चलो मुझे वापस यहाँ पे आना, तो हाँ ना भाई तुम्हारे लिए ना मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे यहाँ पे खुले हैं। तो यान क्या बोलता है ऑफकोर्स मैं पक्का आऊँगा। और यान से कहता है देखो यान अपने यहाँ पे ख्याल रखना, और उसे बोल सकते हैं शायद पील देता है या फिर लिक्विड देता है, आई डोंट नो क्या देता है, लेकिन कुछ यहाँ पे देता हो। कहते हैं कि लो इसे यहाँ पे यूज़ करना, जब तुम यहाँ पे 5वें स्टेज पे जाओगी उसके बाद से यूज़ करना, जिसके बाद से तुम्हारा जो इंटरनल पावर है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर बनेगा, तुम्हारा आगे चल के ना बहुत इंप्रूवमेंट भी अच्छा खासा होगा। तो भी बोलते हो कि ठीक है, फिर यान के चला जाता है। सब लोग यहाँ पे बाय बाय बोलते हैं, तो यान का भी बाय बाय बोलता है और अपना सफ़र कंटिन्यू करता है। और लगभग 7 दिन का सफ़र के बाद है ना फाइनली जो हाई हेवन पेबुलोन है वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन क्या जैसे वहाँ पे पहुँचता हो देखता है लिटरली जो पूरा हाई हेवन पेबुलोन है ना पूरा ग्रुप उसकी हालत बर्बाद हो चुकी है, हर जगह यहाँ पे तबाही खाली हुई रखी है। एक बंदा वहाँ पे था, उस बंदे से पूछता है सुनना भाई मुझे तुझसे कुछ पूछना है। तो बंदा भड़क गया, तो कहता है साला कौन है, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। फिर यान का को देखता कहता है साले तू यान का ही है ना, ये कहता हाँ मैं यान का ही हूँ। तो यार लेकिन यहाँ पे चल कर पूरा इतना तबाही वगैरह हुआ भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई, बताना क्या चालू है और तुम सब कहाँ जा रहे हो। जो सुन तो बंदा बोलता है कि नहीं यार मुझसे मत पूछो यार,
मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे मत पूछो ना, मुझे पता है लेकिन तो भी नहीं बताऊंगा। एक काम करो, जो लीडर और जो एल्डर्स है ना उनसे जाके पूछो। इतना बोलते निकल जाता है। यान का भी सोचता है अरे बड़ा अजीब है भाई, बता क्यों नहीं रहा। तभी सामने से यहाँ पे शुयान आती है। शुयान जैसे आती है यान का को देखती, कहते हैं यान का तुम वापस आ गए। यहाँ पे ये कहते हैं हाँ मैं वापस आ गया, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहेगा सामने से तुम मुझे बताओगी। ये कहती है हाँ यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, लंबी चौड़ी कहानी है, तुम्हें अच्छे से यहाँ पे मालूम चलेगा, लेकिन पहले मेरे साथ यहाँ पे चलो। तो वो भी उड़ते हुए आराम से शुयान के साथ निकल जाता है। तभी सामने से यहाँ पे शुयान नोटिस करती है जो यान की है ना, इसके यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, 5वें स्टेज के ना 3rd लेवल पे जा चुका है। तो सामने से हैरान होते हुए कहते हैं वाह तुम्हारा वाकई में लेवल अप हो गया। वो कहते हैं हाँ मेरा सच में लेवल अप हो गया। तो कहते कह यार लेकिन कमाल की बात है, तुम्हारा लेवल अप यहाँ तो काफ़ी फटाफट हो रहा है। यान का ही कहते हैं हाँ मेरा तो यहाँ पे हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है, तुम भी यहाँ पे 5वें स्टेज के 8वें लेवल पे जा चुकी हो। जो सुनते ही सामने से कहते ऑफकोर्स जो मेरा स्किल है जिसकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसके अंदर अगर भाई मेरा मन जितना ज़्यादा इतना पीसफुल और जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, उतना जल्दी जल्दी मेरा यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा। और जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, और जब से हमारे बीच में वो सब हुआ है, उसके बाद से मतलब तो मेरा माइंड और भी यहाँ पे पीसफुल और शांति भरा हो चुका है, जिसके बाद से ऑफकोर्स मुझे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मदद मिली है। जो सुनते यान का भी खुश होता है, जाके सीधे किस कर लेता है। वो भी 2 सेकंड के लिए हिल जाते, करे बाप रे अचानक से इसने किस कर दिया। लेकिन फिर खुश हो जाती है अभी मेरा ही बंदा है, मेरा ही बंदा किस करेगा ना, तो और थोड़ा ना कोई किस करेगा। उसके बाद फिर से यान के पूछते क्या यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मुझे बताओगे क्या। सामने से कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन जैसे यहाँ पे ना बाकी लीडर ने कहा था कि हाँ जैसे तुम यहाँ पे वापस आओगे ना तो मैं तुम्हें उनके पास लेके जाऊंगी, तो इसलिए मैं तुम्हें उनके पास ले जा रही हूँ। और उनको यहाँ पे चोट लगी है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चोट लगी है, कोई छोटा मोटा चोट नहीं है। जो सुनते यान के भी हैरान होता कहता भाई उनको चोट लगी, मर तो उनको किसने चोट पहुँचा दिया भाई, इतने पावरफुल बंदे। मनी में सोचता भाई पूरे ग्रुप के अंदर ना एक ही बंदा हो सकता है जो उनको इतना खतरनाक चोट पहुँचा सकता है, वो है यहाँ पे बुढ़ाऊ। लेकिन बुढ़ाऊ तो मुझे याद है भाई मेरे साथ तो वहाँ पे थे शाया के साथ, तो यहाँ पे भाई कौन उनको चोट पहुँचाने वाला आ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। किसने चोट पहुँचाया होगा गेस करने की कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाओगे तो भी आंसर मिल जाएगा 1 घंटे बाद। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 136 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का को मालूम चलता है कि जो लीडर है लीडर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, किसी ने बहुत पेला उनको, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है। तो यान का भी कन्फ्यूज किया भाई लीडर की कुटाई करने वाला भाई ऐसा कौन यहाँ पे पैदा हो गया। तो शुयान से पूछते हैं मेरी जान मुझे बताओ भाई किसने ऐसा किया। तो सामने से यहाँ पे शुयान बताते हैं उनका जो 2nd स्टूडेंट था ना, वही 2nd स्टूडेंट, उसके 2 स्टूडेंट थे। सबसे पहले यान के बाप जिसने बाद में कल्टिवेशन छोड़ के अकेले चला गया, और 2nd स्टूडेंट जो कि यहाँ पे डेमोनिक पाथ पे जाके अजीब अजीब से डेमोनिक स्किल वो सीखने लगा था, जिसके बाद से यहाँ पे जो वैली था ना अजीब सा वैली, ड्रैगन वैली, उसके ना उसने कैद कर दिया था। तो ये शुयान बताती है हाँ अचानक से जो ड्रैगन वैली है ना उससे वो आज़ाद होकर ना बाहर आ गया, और बाहर आते ना उसका पावर पहले से भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ बढ़ चुका था, जिसके बाद उसने तबाही मचा दी पूरे हाई हेवन पेविलियन में, ढेर सारे बंदों को मारा और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे मारा। वो तो अच्छा हुआ कि एंड में लीडर यहाँ पे आ गए थे और उसके साथ उन्होंने जम के मुकाबला किया था, जिस चक्कर में उनको ना मतलब ज़्यादा तबाही नहीं मचा पाया, थोड़ा सा तबाही में उसको यहाँ पे रुकना पड़ा। लेकिन उसी लड़ाई के चक्कर में सामने से लीडर की भी हालत एकदम खराब हो गई, और यहाँ पे जो चौथे एल्डर थे ना हमारे चौथे एल्डर की यहाँ पे मौत हो गई, और बहुत सारे यहाँ पे दूसरे मेंबर्स और दूसरे भी स्टूडेंट्स वगैरह की मौत हुई थी। और तबाही तो तुम देख ही सकते हो, थोड़ा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद से वापस से घर के बाहर पहुँच जाते लीडर के घर के बाहर। तो यहाँ पे शुयान कहते हो कि ठीक है, लीडर ने कहा था खाली तुमसे मिलना चाहते हैं, अभी के लिए मुझसे नहीं, तो आराम से अंदर जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूँ। तो यान का भी अंदर जाता है, देखता वाकई में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है लीडर की। लीडर आराम से लेटा हुआ है, बाजू में एक आदमी उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे बैठा है। तो यान के उस आदमी से पूछता तो अभी इनकी हालत कैसी है। तो सामने से कहते यार बहुत ज़्यादा खराब हालत है, मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा दिन बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे यान के नोटिस करने की कोशिश करते यहाँ पे इनको बेसिकली क्या क्या नुकसान हुआ है। तब पूरे बॉडी को बेसिकली अच्छे से ये स्कैन कर सकता था अपने यहाँ अंग्रेजी की मदद से, स्कैन करते इससे मालूम चलता है लिटरली बहुत ज़्यादा हालत खराब है, अंदर के काफ़ी सारे ऑर्गन्स पूरी तरीके से डैमेज है, हड्डी के तो भाई ऐसे ऐसे टुकड़े हुए कि क्या बताऊँ। डेंटियंस में यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं या फिर कुछ टूट भी चुके हैं। तो समझ जाते कह रहे यार इनकी हालत वाकई में खराब है, अगर इसकी हालत ज़्यादा दिन बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उसको याद आता उसके पास जो लिक्विड इसको मिला था वो भी एक टाइप का मेडिसिन है, वो पक्का यहाँ पे काम आ सकता है, लेकिन वो सबको यहाँ पे बता नहीं ना सकता था। और सामने वो आदमी बैठा हुआ था जो कि देखभाल उसकी कर रहा है। तो उससे कहते सुनिए ना अंकल आप बाहर जाइए ना, मुझे इनके साथ कुछ पर्सनली बात करना है। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है, वो बाहर जाके इंतजार करने लगता है। यान का ये वाला यहाँ पे निकालता है लिक्विड, निकालता है उसे पिलाता है, और पिलाने के बाद सोचता है कि हाँ भी एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि हाँ भी कमाल का मेडिसिन है, चोट वगैरह ठीक करने में काम आएगा, बंदे का पावर इम्यूनिटी भी बढ़ाता है।
है, लेकिन अभी इनकी हालत लिटरली बहुत ज़्यादा खराब है। ये मरने और जिंदा रहने के बीच में अभी टिके हुए हैं। मर जाएंगे तो यार मैं भगवान से मतलब 101 रुपया चढ़ा दूंगा भगवान के पास, और क्या कर सकता हूँ। उसके बाद से देखता है असर बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, जो हड्डी यहाँ पे टूटा था हल्का हल्का से रिपेयर हो रहा है, और बहुत सारे एनर्जी वगैरह भी पूरा बॉडी के अंदर अच्छे से फ्लो होने लगता है। यान का तो खुश यहाँ भी जैसा मैंने सोचा एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। मन यार पूरा गार्डन हो जाता है क्या, चलो भाई अब इनकी जान तो बच जाएगी बस। उसके बाद है ना यहाँ पे जो उसके घर के बाहर है ना बाकी सारे एल्डर्स वगैरह भी पहुंचते हैं। जैसे एल्डर पहुंचते और शोयान को देखते हैं, शोयान को देखते पूछते कि सुनो शोयान, हमने सुना जो यान का ये वापस आ चुका है। तो शोयान कहती है यस वो वापस आ चुका है। तो सामने से जो ग्रैंड एल्डर था नंबर 1 जो ग्रैंड हमें जो ग्रैंड एल्डर मतलब फर्स्ट एल्डर, और सामने शोयान से कहते क्या लेकिन भाई तुम यहाँ पे क्या करो, तुम्हें अंदर यहाँ पे लीडर के साथ रहना चाहिए ना। तो सामने से कहती है यान का ने ये कहा कि उसको कुछ पर्सनली सामने से बातचीत करना है उनके साथ, इसलिए वो बाहर ही मतलब मुझसे रुकने को बोला, पर्सनली में कुछ प्राइवेट में बात कर रहे हैं। जो सुनते यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को आता है, गुस्सा दरवाजा यहाँ पे तोड़ता है मतलब खोलता है बेसिकली पावला के, और कहता है ऐसे कैसे भाई ये पगला चुका क्या। वो लीडर भी होश है भाई, काफी दिनों से उनकी आंख नहीं खोली, ये यहाँ पे क्या ही बातचीत करेगा। यहाँ पे जो यान गई है वो अपना यांग एनर्जी का यूज करके हल्का फुल्का और भी जो चोट है ना भारी का चोट वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जो देखते हैं यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को गुस्सा जाता है, उससे लगता है कि भाई ये तो लीडर को मारने की कोशिश कर रहा है। तो यान के ऊपर हमला कर देता है पीछे से, कहता है साले कभी नहीं तो यहाँ पे लीडर की जान लेना चाहता है क्या। तो उसका जो हमला रहता है ना उस हमलों के यहाँ पे जो सेकंड एल्डर रहता है सेकंड एल्डर यहाँ पे रोक लेता है। जैसे उसे रोकता है यहाँ पे ग्रैंड एल्डर सेकंड से पूछता है साले सेकंड क्या हुआ भाई, तू क्या कर रहा है। तो सामने से ये भी पूछता सेकंड वाला कि हाँ भाई मैं भी तुझसे वही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तूने यान के ऊपर सामने से हमला क्यों किया। जो सुनते यहाँ पे ग्रैंड एल्डर बोलता है भाई तुझे दिखा नहीं दे रहा, ये लौंडा यहाँ पे लीडर को बचाने के बदले सामने से उनकी जान निकाल, मालूम नहीं यहाँ पे क्या कुछ कैसे इलाज कर रहा है। अरे कोई डॉक्टर नहीं जो कि यहाँ पे जान बचा लेगा। तभी है ना यहाँ पे जो सुनता है यान के जोर से चिल्लाते हैं साले बूढ़ा हुआ अपनी औकात में रहे। जब देखो आते यहाँ पे चिल्लाने लगा, जो सुनते आ जाता है ग्रैंड एल्डर को गुस्सा के साले कमीने तू मुझसे जो कि यहाँ के एल्डर है तू मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करेगा। और वो भी यान के ऊपर चिल्ला रहा है। तो पीछे से यहाँ पे इसकी आँख खुल जाती है, लीडर की आँख जैसे खुलती है, सामने से कहता है कि अरे यार शोर करना बंद करो यार, कितना तुम मत चिल्लाओगे। तो सामने से एल्डर्स वगैरह भी देखते कह रहे यार आप ठीक हो चुके, मतलब आपकी आंखें खुल गए, अरे भगवान का शुक्रिया है, मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है। सामने से लीडर उनसे कहता ओके ठीक है तुम सब बाहर जाकर इंतजार करो, यान का को छोड़ के यान के साथ मुझे कुछ पर्सनली बातचीत करना है। तो सारे बंदे बोलते ओके ठीक है और सबके सब बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जो लीडर है यान का इससे कहता है कि हाँ भाई चलो तू वापस आ गया भाई, सब माउंटेन पे सब ठीक रहना, तुझे कुछ हो नहीं ना। सामने से ये भी कहते हैं कि हाँ ठीक हो यार कुछ भी हो नहीं, सब कुछ यहाँ पे काफी बढ़िया से हो गया। घर के बाहर जो बेसिकली सारे बंदे जाते हैं ना तो उसमें से ना यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर रहता है उस नौका से पूछता जो कि यहाँ पे देखभाल कर रहा था लीडर की, सामने से उससे कहते कि भाई तूने कौन सा जड़ी बूटी है, कौन सा पीला फिर कौन सा दवा तूने यहाँ पे लीडर को दे दिया, जिसके बाद से भाई उनकी आंखें खुल गई। भाई उनकी मौत हो चुकी थी, मतलब मौत होने वाली थी ऑलमोस्ट भाई, लेकिन आँख खुल गई और अच्छे से बातचीत कर पा रहे। ऐसे कैसे तूने क्या दिया था। सामने से तो मैंने कुछ भी नहीं दिया था, मैंने जो कुछ दिया उसका यहाँ पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो पीछे से एक दूसरा एल्डर बोलता है हो सकता है यान का ही, हाँ यान का ही हो सकता है, यान के ने कुछ दिया होगा। तो दूसरा एल्डर कहता है हाँ हो सकता है उसने दिया होगा, लेकिन तो भी तो एक जवान सा 17 से 18 साल का लौंडा है भाई, उसके पास अचानक से कोई सा दवाई या फिर कैसा पिल मतलब कहाँ से आ गया कि जो एक बंदा जिसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे जान निकलने वाली है उसकी यहाँ पे जान बचा लिया, मानना पड़ेगा इसको। तभी यहाँ पे सेकंड एल्डर बोलते हैं कि देखो यार वाकई में जो एल्डर मतलब लीडर थे उनकी जान यहाँ पे खतरे में आ चुकी थी, कोई भरोसा नहीं तो बचेंगे या फिर मर जाएंगे, लेकिन अब वो बच चुके, अब उनके जान पे कोई भी खतरा नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे खुशी मनानी चाहिए कि हाँ भाई चलो भाई वो जिंदा रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, ना कि भाई बार बार सोचना चाहिए कि हाँ भाई कैसे हो गया यान करने कैसे कर दिया। तो बाकी एल्डर बोलते हैं बात तो सही है, तुरंत भाई जो बोले भाई हमें वैसे ही करना चाहिए, वो सब फालतू चीज़ों पर ध्यान न देके हमें खुशी मनानी चाहिए कि यहाँ पे उनकी जान बच गई। जो सोचने सेकंड एल्डर बोलते शाबाश भाई चलो, तो भाई मुझे भी चोट वोट लगा है हल्का फुल्का सा चोट, तो मैं भी जाकर खुद को यहाँ पे हील करता हूँ, तुम सब भी करो भाई, तुम सबको भी चोट लगा है। तो सारे एल्डर बोलते हैं हाँ भाई सच बोला भाई, इसे सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जो यान का ये अपनी यांग एनर्जी की मदद से आराम से एल्डर वगैरह का इलाज वगैरह करता है ताकि बाहरी चोट भी यहाँ पे अच्छे से ठीक हो जाए। उसके बाद सीरियस शो होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद, यहाँ पे यान का ही फिर से मिल जाता है, चोट वोट ठीक करता है काफ़ी हद तक भाई, अब उनकी हालत यहाँ पे सामने से ठीक हो जाती है। तो यान का इसे यहाँ पे कहता है लीडर के देखो भाई मैंने तुझसे पहले भी कहता है फिर से बोल रहा हूँ, तूने मुझे नहीं मालूम तूने जो दवाई मुझे दिया और तूने भाई कहाँ से लाया, और मैंने सामने से तुझे मांगूंगा भी नहीं कि हाँ भाई ला भाई थोड़ा सा दवाई मुझे भी दे दे, ना मुन्ना ना मुझे नहीं चाहिए, और कहाँ से तुझे मिला ये भी मैं तुझसे बिल्कुल भी पूछने नहीं हूँ, और ये बात एग्जैक्टली किसी को मत बताना। और बाहर कोई तुझसे पूछे कि हाँ भाई इनका यहाँ पे इलाज तूने कैसे कर दिया कैसे ठीक हुआ है, तो सामने से कहना भाई लीडर भाई सामने से भाई उनके अंदर विल पावर था, उनको जज्बा था कि हाँ भाई मुझे जिंदा रहना है, इसलिए वो जिंदा रहे वो बचे। और
तू मना कर देना कि हाँ भाई मैंने सामने से कुछ भी नहीं किया, मेरे कारण यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए, ताकि भाई आगे चल के तुझे कोई भी दिक्कत ना हो। अगर सामने से तूने बता दिया कि हाँ भाई मेरे पास कोई ऐसा दवाई है वैसा वैसा, सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तेरे जान पे खतरा भी आ सकता है। तो यान के बोलता हूँ कि ठीक है महाराज, मैं समझ गया, मैं किसी को यहाँ पे कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। उसके बाद यान का वो बैग यहाँ पे निकालता है जो स्पेस पॉकेट जैसा था, याद है जब उसको लेके गया था लीडर, उसने सामने से ये बैग यहाँ पे दिया था यान का को। तो यान के वापस लौटाता हूँ, कहता लीजिए राखिए आपका है ना। तो सामने से लीडर बोलता भाई ऐसे कैसे भाई, ये तो मैंने तुझे यहाँ पे दे दिया था, तू रखना। सामने से यान के बोलता हाँ लेकिन आपने यूज़ करने के लिए दिया था ना, मैंने यूज़ कर लिया, अब इसका मुझे कोई भी काम नहीं है, इसलिए मैं वापस आपको दे रहा हूँ। तो सामने से कहता नहीं, एक बार मैंने कोई चीज़ दे दिया तो उसका हो जाता है, अभी तुम्हारा हो चुका है, ऐसा समझो कि हाँ मैंने तुझे गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट समझ के इसे रख लो। तो यान का भी बोलता है ओके ठीक है, अगर आप बोल ही रहो इतना तो मैं गिफ्ट समझ के रख लेता हूँ। और उसके बाद पूछता कि हाँ आपका जो चोट वगैरह अच्छे से एकदम एग्जैक्टली ठीक हो गया क्या, मेरे ख्याल से अभी नहीं हुआ है। तो सामने से कहता हाँ ऑलमोस्ट ठीक हो गया, बस थोड़ा सा 2-4-5% बाकी है, वो आराम से मैं ठीक कर लूँगा, उसको तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यान का बोला हाँ वो सब चोट तो मुझे यहाँ पे ठीक लग ही रहा है, लेकिन आपने जिस बंदे के साथ मुकाबला किया था वो सेकंड स्टूडेंट जो आपका था वो यहाँ पे डेमोनिक बंदा बन चुका है, डेमोनिक एनर्जी का खाली यूज़ करता है। तो बहुत सारा डेमोनिक एनर्जी ना अभी भी आपके बॉडी यहाँ पे भरा हुआ है, जो यान का एनर्जी की मदद से मैं निकालने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पे निकला नहीं है। तो उसका यहाँ पे क्या करेंगे, तो सामने से बोलता उसका अरे यार उसका टेंशन मत, तो बहुत जल्दी हल्का हल्का करके वो भी निकल जाएगा। और मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बार अगर डेमोनिक एनर्जी निकल गया ना, उसके बाद से मेरा यहाँ पे लेवल अप होकर अगले स्टेज पे चला जाऊँगा। जो सुनते यहाँ पे यान के सोचता है एक सेकंड, ये तो पहले से यहाँ पे छठे स्टेज के 9वें लेवल पे, तो यानी भाई अगर अब इनका यहाँ पे लेवल अप हो गया ना तो ये छठे स्टेज के भी ऊपर चले जाएंगे। तो छठे स्टेज के ऊपर जाना यानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना, और पूरे एरिया के ना भाई लिटरली सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी बन जाएंगे। मुझे देखना है कि हाँ भाई उसके बाद यहाँ पे क्या होता है छठे स्टेज के बाद। इसलिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते, कॉन्ग्रेचुलेशन लीडर, एडवांस में मेरी तरफ से आपका यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। उसके लिए सामने सो भी कहता है हाँ हाँ ठीक है ज़्यादा उतनी भी तारीफ करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, उतना भी ऐसा कुछ खास नहीं है, तेरे कारण मैं यहाँ पे ठीक हो गया। तभी सामने से यहाँ पे यानी कि पूछता कि हाँ जो मैंने सुना कि यहाँ पे जो आपका सेकंड स्टूडेंट ने बर्बादी मचाई है, तो वाकई में जो ड्रैगन वैली था भाई उसके वजह से वो सच में आज़ाद हो गया। ये कहता ऑफकोर्स भाई तू तबाही वगैरह देख नहीं सकता भाई, वो आज़ाद होगा तभी तो यहाँ पे तबाही मचाएगा, क्या बॉटम और तो जैसे यहाँ पे सामने से तो सवाल पूछ रहा है। हाँ लेकिन मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी वो सामने से यहाँ पे आज़ाद हो जाएगा, मतलब मैंने सोचा था कि यहाँ पे आज नहीं तो कल वो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन खाली यहाँ पे 10 ही साल हुए तो उससे बंद किया, 10 साल के अंदर हो जाएगा, ये एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे सोचा बिल्कुल नहीं था। और इसी मतलब आज़ाद नहीं हो बल्कि आज़ाद होने वाले उसने अपने पावर ही बढ़ा ली, पहले जितना उसका पावर था उसका मैं मुकाबला कर लेता आराम से, लेकिन इस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आ गया। देख भाई मेरे साथ मुकाबला हुआ और मेरी कितनी हालत यहाँ पे ख़राब हो गई। तो ऐसा लगता है उसकी भाई मुलाकात हुई होगी किसी चीज़ से, किसी सामान से, जिसके कारण यहाँ पे कुछ मतलब मिला हुआ उसके, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया। जो सुनते यहाँ पे यान का भी दिमाग में देखा जो ऐसे इविल कल्टिवेटर्स आते ना, मरने के बाद ना कुछ अपना इविल चीज़ पीछे छोड़ के चले जाते, जो आगे चल के दूसरा बंदा यहाँ पे ऑब्टेन कर सकता है। तो कोई इविल बंदा मरा होगा उसके द्वारा कोई चीज़ इसको मिली होगी, जिसके बाद से इनका सेकंड स्टोर में यहाँ पे पावरफुल बन चुका होगा। तब यहाँ पे ना लीडर कहते हैं कि हाँ खाली वो नहीं हुआ बल्कि है ना ये जो भी मेरा सेकंड स्टूडेंट है वो जाके जो इविल ऐश ग्रुप है ना उसके साथ जाके मिलके उनका नया यहाँ पे डेमोलोड बन गया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्या एक सेकंड वाकई में क्या यही है नया डेमोलोड, जो सुनते लीडर कहते हैं हाँ यही है, क्यों बात तो इससे पहले मिल चुका है। यान के बोलते नहीं इससे पहले मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन आपने बोला ना इविल ऐश जो ग्रुप है ना जिसके साथ जाके वो ज्वाइन हो गया, बेसिकली वहाँ के बंदे ना कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे था मेडिसिन वैली में था, तो वहीं पर उनके बंदों ने हमला करके भाई पूरी तबाही मचा के आ जाएगा, खाली लाशें बिठा दी। जो सुनते लीडर भी तो देखा भाई ऐसा हुआ, भाई मुझे एग्जैक्टली बता भाई क्या क्या वहाँ पे हुआ है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 136 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से जब यान कहीं बताया था ना लीडर को कि हाँ भाई जब मैं वहाँ पे था मेडिसिन वैली में, वहाँ पे हमला हुआ था भाई ऐश के जो इविल क्लाउड है वहीं के मेंबर्स का। तो जो सुनते सामने से देखा भाई वहाँ का हमला हुआ था भाई, क्या मुझे अच्छे से डिटेल में समझा, तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में है ना समझा देता है यान कहीं। जो सुनने वाले यहाँ पर लीडर कहते कह रहे यार बच्चा जिस हिसाब से तू बातें बता रहे ना, मुझे लगता है जो मेरा सेकंड स्टूडेंट है ना वो लगभग 6 महीने पहले वहाँ से भाग चुका होगा जहाँ मैंने उसे बंद करके रखा था। लिंक भागने बाद है ना वो ग्रुप के साथ मिल गया और 6 महीने तक वहां पे इंतजार किया, और अब जाके कुछ दिन पहले उसने हमारे हाई हेवन पेबेलोन पे हमला किया था। उतने समय से खाली यहाँ पे रुका था, हो सकता है पूरे ग्रुप के साथ मिलकर कुछ अच्छा सा प्लान वगैरह बना रहा होगा। अगर वाकई में अगर ये सच है ना फिर तो भाई हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है एक्जैक्टली आपको कहने का मतलब है हमें समझ नहीं आया हम कैसे मुसीबत में आ गए। तो सामने से लीडर कहते कह रहे यार देखो जो सेकंड स्टूडेंट मेरा है वही यहाँ पे नया डेमो लोड है, और जो बाहर दुनिया वाले को मालूम चलेगा कि हाँ जो नया डेमो लोड है वो और कहीं से नहीं बल्कि हमारे ग्रुप से यहाँ से हाई हेवन
पेबलोन से आया है, उसके बाद से भाई वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते यहाँ पे यान का भी कहते हैं कि हाँ ये बात तो इसने आपने एग्जैक्टली यहाँ पे सच बोला। उसके बाद यहाँ पे लीडर बोलता है छोड़ो यान का वो सारी बातों पे अभी तुम ध्यान मत दो, तुम्हें उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जो शुयान है ना तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। 1 साल हो चुका तुम्हारे रिलेशनशिप का, लेकिन मेरे चक्कर में तुम्हें टाइम भी नहीं मिला। पिछले बार भी 5 महीने के लिए मैं तुम्हें भाई उस माउंटेन में भेज दिया था, तो जाओ उसके साथ भी कुछ बातचीत कर लो। तो ये भी कहते हो कि ठीक है, निकल जाता है। मनी मन सोचते हैं मेरा पावर उतना भी ज़्यादा नहीं है कि भाई मैं जाके इतना बड़ा बड़ा लफड़ा सामने से सॉल्व कर पाऊँ, इससे लीडर भी मेरे साथ कुछ ऐसा बातचीत करना नहीं चाहते। उसकी वजह शुयान था, शुयान के कमरे में जाता है। सामने से शुयान आराम से अपने बेड पे बैठी थी, उसके सामने जाके ये भी बैठ जाता है। सामने से शुयान वो भी यहाँ पे काफ़ी खुश रहती है यानका को देख के। यहाँ पे यानका मनी मन सोचते कि हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है ना, एक लवर का रिलेशनशिप तो बन चुका है, लेकिन ये पहले नहीं था। पहले नॉर्मली हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर हल्की सी जान पहचान हुई, फिर दोस्त हुई। अब बाद में जो डुओ कल्टीवेशन जो हमें वहाँ पे मिला था ना, उस चक्कर में हमारा जो रिलेशनशिप है ना ऐसा हो गया। लेकिन वाकई में प्यार के रिलेशनशिप है कि नहीं, मुझे तो बहुत प्यार है शुयान से। आई डोंट नो शुयान का। तो सामने से ऐसे पूरा सारी बातें यहाँ पे सोच रहा है। तो सामने से शुयान भी कहती है क्या वो यान के तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो। तो सामने से यहाँ पे यान के बोलता है मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। तो सामने से बोलते ले लो, मैं पूरी की पूरी अब तुम्हारी हो चुकी हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते नहीं देखो, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी बॉडी सिर्फ नहीं बल्कि मुझे तुम्हारा दिल भी चाहिए। आई मीन मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तुम करती हो कि नहीं। जो सुनते 2 सेकंड के लिए सामने से वो भी थोड़ी सी चौंक जाती है, फिर यहाँ पे स्माइल मारती है। सामने से यान का बोलता हाँ तुम्हारा कहने मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, तुम समझ रही हो ना। सामने से यहाँ पे शुयान कहती हाँ मैं समझ रही हूँ, यही सब तुम यहाँ पे सुनना चाहती थी। ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, मैं भी तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। उसके बाद दोनों मिलकर यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करते, और डुओ कल्टीवेशन का नाम सुनते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाएगा। डुओ कल्टीवेशन में वो सब होना जरूरी नहीं है, नॉर्मली एक दूसरे को टच करके एक दूसरे की एनर्जी शेयर करके, और ऐसे भी यहाँ पे होता है। वो तो एक अलग लेवल का हो गया, ये छोटा सा लेवल का होता है जो इन्होंने अभी किया। वो बड़ा सा लेवल का वो आराम से रात में करते हैं, पूरा प्लान बना के छोटा सा यहाँ पे करते हैं, दोनों को फायदा होता है और सच्चे प्यार का एहसास होता है। उसके बाद सीन शो यहाँ पे 5 दिन, आई डोंट नो 5 दिन तक इन्होंने भाई डुओ कल्टीवेशन अपना कंटिन्यू किया था या फिर आराम से कुछ खाए पिए थे, फिर बातचीत भी हुआ था। बस होता है 5 दिन बाद यहाँ पे सीनशिप होता है, जहाँ पे ना ये बैग निकाल के देता है, वही जो स्पेस पॉकेट जैसा बैग था जो कि लीडर ने इसे गिफ्ट दिया था, उसे देता है शुयान को। कहते लो शुयान इसके अंदर मतलब इसे रखो भाई, इसके अंदर कुछ जड़ी बूटी वगैरह कुछ पील से इसलिए यहाँ पे मरीन ड्रैगन वहाँ मिल्क और वहाँ का भी लिक्विड भी है जो कि काम आएगा। तो सामने से बोलते हाँ तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पे यान के बोलते कि हाँ जो ड्रैगन वैली है ना वहाँ पे मैं जाके कुछ चेक करना चाहता हूँ। तो सामने से बोलती ओके ठीक है जाओ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ, क्या मैं भी आती हूँ। तो सामने से यान के बोलते नहीं देखो तुम मुझे जानती हो ना, मुझे ये सारा काम करना यहाँ पे अकेले पसंद है, इससे तुम यहाँ पे आराम करो, मैं जाके यहाँ पे चेक करके आता हूँ। तो आराम से वहाँ से निकल जाता है, निकल जाए जैसे ड्रैगन वैली के पास जाता है। जो ड्रैगन वैली था उसके अंदर से यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी बाहर आती है। यान के समझ जाते हैं यहाँ पे ड्रैगन वैली के अंदर ही यहाँ पे लीडर ने अपने सेकंड स्टूडेंट को बंद करके रखा था, और अब तो वहाँ से भाग चुका है। और वो भी बंदा एक एविल कल्टीवेटर था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एविल एनर्जी यानी डेमोनिक एनर्जी तो बाहर आएगी। लेकिन अगर ये डेमोनिक एनर्जी ज़्यादा देर तक यहाँ पे बरकरार रहेगा तो जो हमारा हाई हेवन पेबलोन ग्रुप है उसको तो नुकसान पहुंचेगा, हमारे जो बाकी दोनों पड़ोसी ग्रुप है ना भाई उनको भी यहाँ पे नुकसान पहुंचेगा। तो जितना जल्दी हो सके इससे गायब करेंगे तो उतना हमारे लिए भी और बाकी सबके लिए फायदा रहेगा। यहाँ जो छोटा सा आत्मा इसके पास है वो बाहर आता है, वो भी एक डेमोन कल्टीवेटर था, तो उसको तो भाई ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे तो देखते ही मजा आ जाता है, कह रहे यार ये जगह तो एकदम जन्नत है मेरे लिए। इसके बाद जो यान के ना जो ड्रैगन वैली है उसके और भी पा जाता है, और भी पा जाता है तो आगे और भी उससे डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है। यहाँ पे जो यान का ये आत्मा से पूछते यहाँ पे तू यहाँ पे पता लगा सकता है कि अचानक से जो डेमोनिक एनर्जी इतनी क्वांटिटी में भाई कहाँ से आने लगी। तो सामने से यहाँ पे आत्मा बोलते आई डोंट नो कहाँ से आने लगी, ये तो यहाँ पे मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, उसके लिए भाई अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख के आपको दे सकता हूँ कि हम जितना ज़्यादा अंदर जाएंगे ना उतना ज़्यादा यहाँ पे जो डेमोनिक एनर्जी ना उसका डेंस होता रहेगा, मतलब बाहर आपको ना यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है, जितना ज़्यादा अंदर जाओगे उतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और बता सकता हूँ ना, इससे पहले जो डेमोनिक एनर्जी थी ना जो मैंने पहले महसूस किया था जो हमने, ये उससे थोड़ा सा अलग है। जो सुनते कहते अलग है, ऐसे कैसे अलग है, तो सामने से बताता है जो पहले जो डेमोनिक एनर्जी मैंने महसूस किया और ये जो है ना ये ज़्यादा यहाँ पे प्योर ऐसा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको याद है पहले आप यांग एनर्जी इसके अंदर से यहाँ पे ऑब्जर्व कर देते अपने सीक्रेट आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो जो यांग एनर्जी ना वो इसके साथ मिलकर इसको यहाँ पे बेसिकली ऐसा रोक रहा है, इसको सरपास कर रहा है, जिस चक्कर में थोड़ा सा पहले से अलग हो चुका है और पहले से थोड़ा सा ये ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे प्योर हो चुका है। जो सुनते यांग के बाद हाँ हाँ याद है भाई, ऐसे कैसे मैं बोल सकता हूँ यांग एनर्जी, हाँ यार पक्का ये उसके कारण यहाँ पे हो रहा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ जो गुफा है ना वो गुफा में जाके चेक करता हूँ भाई। तो उसका जो गुफा था वहाँ पे चला जाता है और हमें याद है केव ऑफ लेजेंसी में इससे एक छोटा सा जड़ी बूटी जैसा पौधा मिला था जिसके यहाँ पे कॉन्शियसनेस भी थी, यानी वहाँ पे चल फिर सकता था। और वो यहाँ बेसिकली आकर उसने शुयान को संभालने को दिया था और शुयान ने भी आराम से उसको एक क्या बोलते उसको मटके के अंदर आराम से उसका ऐसा गाड़ दिया था। तो यान का उस मटके के पास आता है, देखते कि हाँ शुयान ने मुझसे कहा था, मैंने खुद पिछला जब मैं आया था मैं खुद देखा था कि उसने इसके यहाँ पे गाड़ के रखा था, लेकिन अचानक से कहाँ गायब हो गया। अरे मुझे याद है भाई वो कोई ऐसा वाक्य में जड़ी बूटी वगैरह तो है लेकिन यहाँ पे चल फिर सकता है, तो ऑफकोर्स यहाँ से निकल के वो पक्का कहीं ना कहीं जाके छुपा होगा, कोई बात नहीं मैं पता
लगाने की कोशिश करता हूँ, उसकी एनर्जी महसूस करती है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो सामने से इसे महसूस हो जाता है कि हाँ भी एक जगह पे सामने यहाँ पे छुपा हुआ है। तो आवाज़ लाता है, कहते हैं भाई बाहर आ जा, बाहर आ जा भाई, अब तुझे भागने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, मैं तुझे यहाँ पे देख लिया। तो सामने से आके डर जाता है, मतलब चिपक जाता है और काफ़ी काँप रहा था, उसको बेसिकली यहाँ पे सामने से डर लग रहा था। तो यान के बोलता है डोंट वरी भाई, तुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुझे इस गुफा में डर लगता है ना, मैं तुझे भाई कमाल की जगह पे भेजता हूँ, यहाँ से तू बहुत मतलब सेफ रहेगा और काफ़ी अच्छे से रहेगा। और उसका जो मतलब बुक था, ब्लैक बुक, जो कि यहाँ पे बक्से के रूम में बदल चुका था, डोरेमोन के पॉकेट जैसा जिसके अंदर कोई भी सामान रख सकता है, उसके अंदर बेसिकली उसे भेज देता है और कहता है ले भाई इसके अंदर जा, यहाँ से खुशी खुशी रहे। तो उसके अंदर भी जाता है, उसके अंदर भी है ना हर जगह अंधेरा रहता है, वहाँ भी उसका दिमाग बुखलाने लगता है, यहाँ से वहाँ खाली कूदने लगता है, निकलने की बेसिकली बाहर कोशिश करता है यान के, लेकिन उससे शांत करता है और उसने ना यांग एनर्जी का एक लिक्विड उसे पिलाता है। पिछले बार भी पिलाया था, पिछले बार पीते ही खुश हो गया था, इस बार भी पीते ही बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो यान के बोलता है देख भाई तुझे इसके यहाँ पे रहना पड़ेगा और हर 10 दिन पे तुझे एक एक में बोल दूंगा, तो हमेशा भाई अच्छे से रहना, अच्छे से मेरी अभी बात सुना तब जाके मिलेगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। उसके बाद से गुफा में इसका जो भी सामान था वो सबको अपने ब्लैक बुक में रखने लगते, यहाँ पे जो भी मेरा सामान है सबको रख लेता हूँ, आगे चल के मेरे ये काम आएगा। इसके वजह यान के ये अब ड्रैगन वैली के यहाँ पे कोने पर जाता है, वो अंदर जाने के लिए पे तैयार था। तो सामने से आत्मा भी पूछता है मालिक वाकई में आप इसके अंदर यहाँ पे जाना चाहते हो, देख लीजिए अंदर है ना डेमोनिक एनर्जी की क्वांटिटी और भी बढ़ जाएगी और वहाँ पे डेंस हो जाएगा, आपको तकलीफ होगी, सामने से दिया जाना पड़ेगा अंदर। जो मिस्ट्री है ना भाई कहाँ से डेमोनिक एनर्जी आ रहा है वो मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, तो जाके पता करना ही पड़ेगा। और इसलिए कुछ जाता है मनी मुझ सोचता है मुझे मालिक हुए अंदर जो डेमोनिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंस रहेगा, लेकिन जो मेरा स्केलेटन बॉडी है ना वो काम आएगा भाई, मेरे हल्के फुल्के तो प्रोटेक्शन कर ही देगा इससे। लेकिन जैसे यहाँ पे कूदी मारता है ना भाई, उससे लिटरली बहुत ही खतरनाक डेमोनिक एनर्जी ऐसा महसूस होता है, लिटरली उसकी हालत खराब होने लगती है और फटाक से कूद के ना ऐसा ऊपर साइड आके यहाँ पे दीवार से चिपक जाता है, लटक जाता है और कहता है कि अरे बाप रे भाई क्या अभी हुआ भाई, इतना खतरनाक डेमोनिक एनर्जी जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, मेरा मान तो ऑलमोस्ट इसने फाड़ ही दिया था। अच्छा उस टाइम पे ऊपर आ गया, आत्मा कहता है मालिक ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ नहीं ना, ये कहता है हाँ ठीक हूँ और वापस अंदर यहाँ पे जाता है। जैसे अंदर जाता है यहाँ पे लिटरली वो जो बोला ना डेमोनिक एनर्जी ज़्यादा डेंस रहेगी, बहुत ज़्यादा नीचे डेंस था, इसको यहाँ पे तकलीफ होने लगता है। जैसे पिछली बार जब ये फॉग के अंदर घुसा था ना माउंटेन पे था, वहाँ पे व्हाइट रंग का फॉग था जिसके अंदर जाते इसको तकलीफ हो रही थी, इसकी आत्मा को पूरा जगह से तोड़ के रखा जा रहा था, सेम वैसे यहाँ पे महसूस होता है। लेकिन इस वाले जो है ना डेमोनिक एनर्जी ये उससे भी यहाँ पे ना हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और इसके पास जो लोटस था जो पिछली बार इसकी प्रोटेक्शन की थी इस बार भी इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला इस बार डेमोनिक एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे ये वाला लोटस भी ज़्यादा तक प्रोटेक्शन कर नहीं पाता। तो सामने से आत्मा से पूछा तेरे पास कोई बात ना, आत्मा से रिलेटेड स्किल है, सॉल स्किल जो बेसिकली यहाँ पे डिफेंस करने में काम है, ये सारी डेमोनिक एनर्जी से हेत क्या तेरे पास कोई ऐसा मालूम है? जो सुनते आत्मा बोलते हाँ ऐसा ना ऐसा तो है मेरे पास। सुनते यान का गुस्सा आता है, जो से चिल्ला दो, कहते साले कमीने जब तेरे पास पहले से ऐसा था तुझे मालूम था, पहले साले तूने मुझे यहाँ पे क्यों नहीं बताया, पहले बता देता मैं सीख के अच्छे से आ जाता ना। तो सामने से आत्मा बोलता देखिए मैं यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया मैं एक ईविल कल्टिवेटर था, इसलिए मेरी जो भी स्किल है ना वो सब यहाँ पे ईविल स्किल है और आपको ईविल स्किल से यहाँ पे गुस्सा आता है कि साले ईविल स्किल बेकार स्किल होते हैं, इसलिए मैंने कभी भी आपको कोई भी स्किल नहीं बताया। जब आपको पहली बार बताया था उस समय तो आपको गुस्सा आ चुका था, उसके बाद से मैंने इसके बारे में भी नहीं बताया, बस यही छोटा सा रीजन था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं डेमोनिक एनर्जी के जरिए बच के अंदर जा पाता है या बेचारे यहाँ पे वापस से उसको लौटना पड़ेगा, तो वो जाने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 137 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का ये ना आत्मा से पूछते हैं कि यहाँ पे जो भी डेमोनिक एनर्जी है ना उससे बचने के लिए अगर कोई यहाँ पे सॉल स्किल है जो मेरी आत्मा के पावर बढ़ा सकता है, स्पेशली कोई डिफेंस जैसा, तो मुझे यहाँ पे बता। तो सामने से कहते हैं यस भाई मेरे पास यहाँ पर है, लेकिन मैंने आपको पहले यहाँ पे इसलिए नहीं बताया कि वह जो मेरा स्किल है वो यहाँ पे ईविल स्किल रहता है भाई, और आपको ईविल स्किल से यहाँ पे नफरत है। तो सामने से यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा ठीक है भाई, तो क्यों भाई, तो जो ईविल स्किल है ना उसका सीखने के लिए भाई हमें हमेशा ईविल काम करना पड़ता है, जैसे कि पिछले तूने बताया था इंसानों को मारना पड़ेगा, लोगों का रेप करना पड़ेगा, इसलिए मुझे सब नहीं पसंद। और सामने से तूने जो अभी स्किल के बारे में मुझे बताया क्या वाकई में उसमें भी ये सब करना पड़ेगा, क्या ये भी एक ईविल स्किल है? सामने से आत्मा बोला हाँ आप इससे भी यहाँ पे एक ईविल स्किल बोल सकते हैं, और ईविल स्किल सीखने के लिए आपको कोई ना कोई ईविल काम यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है उससे रिलेटेड। लेकिन ये जगह ना यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी से भरा हुआ है, डेमोनिक एनर्जी यानी ईविल एनर्जी, तो आपको वो सब करने की यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं, आप खाली इस एनर्जी का यूज करके यहाँ पे सीख सकते हो। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलता चलो भाई अच्छी बात है, तो भाई मुझे यहाँ पे बता क्या करूँ कैसे करूँ ताकि मैं तुरंत सीख कर उसके यहाँ पे यूज़ कर लूँ। तो सामने से आत्मा बता डोंट वरी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये जो स्किल है ना इसका नाम यहाँ पे सॉल पैलेस। नॉर्मली जब बंदे लोग यहाँ पे बाहर आएंगे जब उनके पास डेमोनिक एनर्जी नहीं रहती तो ये सीखने के लिए उसको बेसिकली कुछ लोग चाहिए, जरूरी नहीं कि इंसान भाई जानवर वगैरह भी चलेगा, बस जिंदा कुछ रहना चाहिए सामने कोई जीव, तो उसको भाई टॉर्चर कर, लिटरली बहुत ज़्यादा टॉर्चर को एकदम तड़पाओ और तड़पा के भाई एंड उसके यहाँ पे जान ले लो। हाँ ऐसा करना पड़ेगा, और जैसे जान लेंगे ना तो सामने जो बंदा रहता है पहले वो
डरेगा, फिर उसकी फटेगी, फिर में मरेगा, तो उसका जो आत्मा रहेगा ना उसके अंदर ना ये डर नफरत वाली है ना ढेर सारी पूरी फीलिंग भरी रहेगी। तो उसका बेसिकली आत्मा ना उसके यूज से कि यहाँ पे दीवार बेसिकली बनाने का एबिलिटी आएगी, जिससे आप बना बना के ना आप यहाँ पे एक भूल भुलैया तैयार करोगे। सामने जो उसका आत्मा जितना ज़्यादा सर डरा, जितना ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा और जितना ज़्यादा नफरत रहेगा ना, उतना अच्छा सामने से यहाँ पे तैयार होगा। और इस समय आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको आत्मा वात्मा किसी को मार के कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो डेमोनिक एनर्जी है ना उसके यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना ज़्यादा डेंस डेमोनिक एनर्जी है ना उसके बाद से मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ, आप यहाँ पे जो तैयार करेंगे ना भूल भुलैया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। और एक और कमाल की बात बताता हूँ, ये जो सॉल पैलेस जो स्किल है जो मैंने आपको अभी अभी बताया, एक कमाल का बोल सकते हैं ना, अटैक प्लस है ना डिफेंस कॉम्बिनेशन दोनों का है। जो सुंदर सामने से कहते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे कैसे अच्छे से बता, तो सामने से कहते हैं हाँ, अगर आप एक बार यहाँ पे ये सीख गए ना, उसके बाद से सामने से आपका जो नॉलेज सी रहता है उसका यहाँ पे यूज़ करने के बाद है ना आप सामने वाले दुश्मन के यहाँ पे बैंड बजा सकते हो, जिसके बाद से जो दुश्मन रहेगा ना उसका जो भी दिमाग है ना एक भूल भुलैया में यहाँ पे फंस जाएगा और वहाँ पे लंबे समय के लिए फंसा रहेगा। जब तक भाई वो बंदा यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो हो सकता है जिंदगी भर फंसा रह के उसकी मौत वहीं पर हो जाए। बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तब जाके ना, तो भी उसको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे सामने से ना बंदे को भाई ऐसा भड़का के भी उसको भी खत्म कर सकते हो। ये बेसिकली मैं कहना चाहता था। जो सुंदर यान का बोलते हम वाकई में यार ये तो काफ़ी कमाल का है, फ्यूचर में चल के बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे यूज़ भी आने वाला है। लेकिन अभी सबसे पहले जो इसने बोला भाई कॉन्सनट्रेट करो, मेडिटेशन करो, जिससे सबसे पहले डेमोनिक एनर्जी का यूज सके यहाँ पे भूल भुलैया जो तैयार होता है वो तैयार करो। तो वो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए अपने मेडिटेशन करके आराम से लगा रहता है। जिसके बाद से भाई आसपास जो डेमोनिक एनर्जी है उससे यहाँ पे ईंट तैयार होता है, और ईंट तैयार होने के बाद है ना आसपास उसका पूरा दीवार जैसा होकर बोल सकते हैं भूल भुलैया यहाँ पे तैयार होता है। जैसे तैयार होता है यहाँ पर टोटल 1 महीने बीत जाते हैं, और 1 महीने तक आराम से भाई ये स्किल सीखने में लगा पड़ा है। और 1 महीने बाद यहाँ पे नोटिस करते कि हाँ भी लगता है अब यहाँ पे तैयार हो चुका है, मैं स्किल यहाँ पे अच्छे से सीख चुका हूँ। तो जो अपना भूल भुलैया उससे यहाँ पे खत्म करता है, उससे आज़ाद होता है और यहाँ पे और भी अंदर जाने लगता है। और जैसे जैसे और अंदर जाता है ना यहाँ पे नोटिस करता है यस अब जो डेमोनिक एनर्जी है मेरे यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहा। 2 किलोमीटर अंदर चला जाता है, आत्मा से दलिया आत्मा काम आ गया भाई, वाकई में कमाल का स्किल था। देख भाई यार डेमोनिक एनर्जी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। तो सामने से आत्मा बोलता है ऑफ कोर्स आपका जो अब स्किल है ना ये भी एक डेमोनिक स्किल था, ये भी डेमोनिक एनर्जी है, तो भाई भाई को थोड़ी ना कोई परेशान करने जाएगा। तो इसलिए भाई वाकई में आपको कुछ करने वाला नहीं है। सामने से यहाँ पे यान के बोला वो तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो मेरा डिवाइन सेंस है ना जिसके जरिए आसपास का नेचर की चीज में महसूस कर सकता था, पहले यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर के आसपास कर पा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है ना लगभग 20 किलोमीटर के आसपास भी मैं नोटिस कर सकता हूँ। जो सुंदर आत्मा कहते कह रही यार मालिक आप तो बड़े ही कमाल के हो। उसके बाद से फाइनली ना 2 किलोमीटर अंदर यहाँ पे एंट्री मारता है और कहते हैं चलो भाई आ गया जहाँ जाना था, अब पता लगाता हूँ कि यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी बेसिकली आ कहाँ से रहा है। तब यहाँ पे जो आत्मा ना यान कैसे बोलता है मालिक देखिए आगे से मुझे लगता है ये डायरेक्शन से जाते वो डायरेक्शन से मुझे महसूस हो रहा है पक्का भी वहीं से आ रहा है। तो यान का ही बोलता हूँ ठीक है भाई चलो, जैसे आगे जाता है इसके दिल की धड़कन यहाँ पे यान का की तेज हो जाती है। बेसिकली इसका दिल भी यहाँ पे ना आगे साइड वहीं पे जाने को बोल रहा था, और यान का ये समझ आता है हमें मालूम है यान के पास यहाँ पे एबिलिटी है जिसके जरिए सामने कोई भी सामान रहेगा ना आसपास इसके, तो इसका दिल की धड़कन तेज हो जाएगा, इसको बताएगा डायरेक्शन में जाने के लिए ताकि भाई वो सामान यहाँ पे ले ले जिसके अंदर यहाँ पे यांग एनर्जी है। तो समझ आते कि यहाँ पे यांग एनर्जी जो इस वैली के अंदर आता था सामने पक्का कोई ना कोई सामान होगा जिसके अंदर सो यांग एनर्जी रिलीज होती थी। आत्मा कहता ऑफ कोर्स भाई तो वो जो भी कुछ सामान है ना वो कीमती रहेगा, बहुत ज्यादा कीमती रहेगा। तो आगे जाके चेक करते, और जैसे लोग थोड़ा दूर और आगे जाते हैं ना इनको यहाँ पे ना पर्पल रंग के ना फल वगैरह दिखाई देते हैं, और ये फल के अंदर से यहाँ डेमोनिक एनर्जी बाहर आ रही थी, जिसे देखते लोग कहते हैं अच्छा भाई इसके अंदर से आ रही थी। सामने से यहाँ पे आत्मा कहते हैं कि अच्छा मुझे समझ आ गया, इसे कहा जाता है इविल स्पिरिट फ्रूट। ये फ्रूट यहाँ पे भी रहेगा, मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। तभी तो यहाँ पे जो आपके जो लीडर है ना उनका स्टूडेंट लंबे समय के लिए यहाँ पे सर्वाइव किया था ये सब खा खा के, और इसके द्वारा अपनी इविल एनर्जी महसूस करके रखा था। यान का ही बोलते हैं हम ये भी खुद सोचते थे कि यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं, हम कल्टीवेटर लोग महीनों भर बिना खाना खाए रह सकते, लेकिन 10 साल बिना कुछ खाए पिए कोई भी हमें जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं भी सोचते थे हमें खाता पीता क्या होगा, तो हम मालूम चल गया कि हाँ भाई वो ये खाता था। और यहाँ पे आसपास वो चेक करने लगता है, लेकिन जो मेन डेमोनिक एनर्जी है ना भाई ये फल के अंदर से आ रही थी, वो तो खाली नॉर्मली फल है, इसे खाओगे तुम्हें यहाँ पे डेमोनिक पावर वगैरह हल्की सी मिलेगी, डेमोनिक एनर्जी तुम्हें मिलेगी। इसके अंदर से मेन जो पूरा वैली में आ रहा है ना इसके अंदर से नहीं आ रहा, वो बेसिकली पीछे से आता है, पीछे से महसूस करते हैं अरे बाप रे बहुत ज्यादा डेंस है, पीछे से महसूस रहा है, देखता हूँ पीछे क्या है, तो पीछे बेसिकली यहाँ पे एक हड्डी पड़ी हुई थी भाई, और हड्डी के अंदर से यहाँ पे आ रहा था, मतलब पूरी जगह से हड्डी नहीं थी, हड्डी ऑलमोस्ट समझ चुका था, ऊपर ऊपर हल्का हल्का सा चमड़ा वगैरह भी था। ये लोग भी देखते कहते अच्छा तो ये है क्या मेन सोर्स भाई जिसके अंदर से यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी आ रहा है। हाँ महसूस करता है पक्का भाई इसी के अंदर से यहाँ पे आ रहा है। जैसे पास में जाते हैं ना उससे गले में पट्टा जैसा कुछ ऐसा गोल गोल लगा हुआ है जिसके अंदर से यहाँ पे यांग एनर्जी महसूस होती है। तो यांग को लगता है कि हाँ भाई जिस सामान के बारे में ऐसे महसूस हो रहा है ना कि हाँ भाई कोई सामान होगा जिसके अंदर से यांग एनर्जी रिलीज हो रहा है, पक्का इसे गले में जो पट्टा लगा हुआ है वही सामान होगा।
और तब यान के उसके पास जाता है ना, उसे महसूस होता है हाँ ये जो पट्टा है ना उसके अंदर से जो एनर्जी आ रही है और प्लस जो मेरे अंदर से एनर्जी है ना काफी हद तक यहाँ पे सिमिलर महसूस कर रहा है। फिर याद आता है कह रही यार मैं बार बार कैसे भूल जाता हूँ, मैंने इस वैली का जो यांग एनर्जी ऑब्जर्व किया था तो मेरे अंदर भी वही एनर्जी है और वो एनर्जी इसके पट्टे में से तो रिलीज होता था, तभी तो यहाँ पे जाके मैं महसूस मतलब कर पा रहा हूँ सिमिलर जैसा। यहाँ आत्मा भी कहता है तो अच्छा भाई ये जो बॉडी है ना इसके अंदर से पूरे के पूरे डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर से इतनी सारी, मुझे भाई बॉडी के अंदर से कम ढेर सारे बंदों की बॉडी रहेगी लेकिन बस एक ही है। तब यहाँ पे यान के बोलते एक सेकंड मुझे अभी याद आ रहा है ये बंदे मतलब किस बंदे की बॉडी हो सकती है, तो आत्मा कहता आपको मालूम है किसकी हो सकती है, तो कहते कह रहे यार अभी जो यहाँ पे सेकंड स्टोर है ना उनका वो अभी सेकंड डेमो लोड बना है, इससे पहले 100 साल पहले एक डेमो लोड हुआ करता था जिसको पहले वहाँ के टाइम का जो स्ट्रॉन्ग बंदे थे उन्होंने मार के यहाँ पे खत्म किया था। ये पक्का भाई ये उसी बंदे का डेड बॉडी हुआ, तभी तो इसके अंदर से इतना सारा ढेर सारा मतलब निकल रहा है, मतलब 100 साल हो चुका है और अभी भी डेमोनिक एनर्जी इसके अंदर से यहाँ पे रिलीज हुए जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे आत्मा नोटिस करता है ये जो बंदा डेड बॉडी जिसका पड़ा है ना उसका चमड़ी, जैसे मैंने बोला चमड़ी पूरी तरह से हटा नहीं हुआ, चमड़ी अभी भी पतला पतला उसके बॉडी पर है और हड्डी वगैरह भी सब अच्छे से। तो ये आत्मा कहेगा देखिए इतने साल 100 साल हो चुके तो भी इसके ऊपर अभी भी चमड़ा बरकरार है। तब यहाँ पे यान के नोटिस करता है यहाँ पे किसी चीज के पैर वगैरह का निशान है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे लंबे समय के लिए था। तो यान का समझ आता है कि उनका जो सेकंड स्टूडेंट ना पक्का भी अपना प्रैक्टिस करने के लिए 10 साल तक वो यहीं पे बैठ के भाई अपना प्रैक्टिस में लगा होगा और सामने इसके द्वारा इसको भाई एनर्जी वगैरह प्रोवाइड होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के बाहर भाग गया और बाहर भागने के बाद ना तबाही वगैरह मचाने लगा और नया डेमो लॉर्ड का टाइटल उसने ले लिया। उसके बाद यान के आत्मा से कहते देखा आत्मा क्या क्या उल्टा उल्टा कांड हो जाता है, हमारे लीडर ने अपने सेकंड स्टूडेंट को सजा के तौर पे उसने यहाँ पे बंद किया था, लेकिन सजा क्या भाई सेकंड स्टूडेंट तो मजा आ गया, उसको और भी पावर मिल गया और पावर लेने के बाद देख रहा है आगे जाके यहाँ पे तबाही मचा रहा है। तभी सामने से यहाँ पे आत्मा कदर सुनिए ना उससे गले में जो पट्टा जैसा जो गोल गोल चीज है जिसके अंदर से यांग एनर्जी बेसिकली सब बाहर आती है, एक काम करिए उसके लेके बाहर जाइए तो यहाँ पे छोड़ के कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आत्मा कहता ऑफकोर्स भाई जो हमारे ग्रुप के जो पुराने बंदे थे 100 साल पहले वो पक्का भाई उन्होंने यहाँ पे इसे रखा होगा भाई ताकि भाई प्रोटेक्शन मिले। देख भाई तुझे तो पक्का मालूम होगा 100 साल से इसकी डेड बॉडी यहीं पड़ी है जिसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी बाहर यहाँ से रिलीज हो रहा है, लेकिन इससे पहले डेमोनिक एनर्जी रिलीज नहीं होती। अब यहाँ पे क्यों हुआ तुझे कुछ आइडिया समझ आया? नहीं समझ आया मैं समझाता हूँ। 100 साल तक के लिए ये जो ये है ना पट्टा वगैरह यांग एनर्जी का उसे गले में इसीलिए लगाया गया था ताकि जो डेमोनिक एनर्जी है यहाँ पे बाहर बिल्कुल भी ना आए और इतने सालों से बाहर भी नहीं आ रहा था। लेकिन जो इसका सेकंड स्टूडेंट लीडर का वो लंबे समय के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस किया था, उसके बाद से उसने किसी तरीके से ना ये जो पट्टे वगैरह में गड़बड़ कर दी जिसके बाद से एनर्जी बाहर रिलीज होने लगी, उसको पावर मिल गया और बाद में वो बाहर चला गया। तो पट्टे को भी मतलब यहाँ पे अब किसी काम का ही नहीं तो इसको बाहर लेके जाते और बाहर किसी न किसी यूज में तो आ जाएगा। लेकिन एक सेकंड आत्मा तुम मुझे यहाँ पे उसे हटाने को क्यों बोला था? वो तो मैं सामने से हटाता ना। तो आत्मा कहता सुनिए ना इसे हटाएंगे ना तो उसके बाद से इसका बॉडी का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो सामने से यान का बोलता अच्छा तो इसका बॉडी को चोरी करना चाहता है। जो सुनते आत्मा कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बंदे की बॉडी चोरी करने से मतलब होता है बंदा कोई जिंदा है उसकी आत्मा को खत्म करके उसकी बॉडी में घुसूंगा उसको यहाँ पे उसकी बॉडी की चोरी बोलेंगे। लेकिन इसका मरे तो लंबे समय हो चुका है, इसका आत्मा कब का इसका बॉडी छोड़ के जा चुका है, अब खाली इसका बॉडी बचा हुआ। तो प्लीज यार मैं इसके बॉडी में ऐसा घुस के इसको अपने बॉडी बनाना चाहता हूँ। तो सामने से यान का बोलता है तुझे वाकई में लगता है तो इस काम में सक्सेस हो जाएगा? तो सामने से कहता हो सकता हूँ, इसमें ज़्यादा चांसेस है क्योंकि सबसे पहली बात ये भी एक इविल कल्टिवेटर था और मैं भी एक इविल कल्टिवेटर हूँ। इसका जो एनर्जी है ना मेरा एनर्जी के साथ यहाँ पे काफ़ी हद तक मैच कर रहा है और इसका बॉडी जो मेरा बॉडी था ना भाई वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे मैच है। ऑफकोर्स इविल कल्टिवेटर तो मैच तो खाएंगे, इससे मुझे लगता है कि यहाँ पे सक्सेस इसमें हो सकता हूँ, इसका बॉडी के ऊपर मैं वाकई में काबू पा सकता हूँ। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं यान के इसको परमिशन देता है उसके बॉडी पे कब्जा पाने का या फिर नहीं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 138 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने जो डेमोनिक बंदे का बॉडी था ना भाई, यहाँ पे अपना आत्मा सोचता है कि यहाँ पे जाके इसको बॉडी को कब्जा करके इसका बॉडी को अपना बॉडी बना लेता हूँ। तो यान के को समझाता है कि प्लीज सर परमिशन देने दीजिए, इसका बॉडी और मेरा है ना काफी हद तक मैच कर रहा है, मैं इसके ऊपर सामने से सक्सेस भी पा सकता हूँ। और देखिए ऐसा नहीं कहा मैं किसी के बॉडी के ऊपर कब्जा यहाँ पे नहीं पा सकता, काफी बार है ना बंदे की बॉडी अलग अलग टाइप की रहती है और उस हिसाब से उसके यहाँ पे आत्मा भी रहता है। किसी बंदे के बॉडी पे कब्जा पा सकता हूँ, किसी बंदे के बॉडी के ऊपर यहाँ पे कब्जा नहीं पा सकता। ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस रहती है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा तो ऐसी बात है। लेकिन मुझे याद है जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी उस समय तूने डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक करके मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा पाने की यहाँ से कोशिश की थी। भाई ऐसा क्यों? मेरा बॉडी यहाँ पे का सही था तेरे लिए, तू कब्जा पा सकता था। सामने से कहते क्या ना मैं भी लंबे समय से वहाँ पे सो रहा था और भूखा था यहाँ पे, क्यों भाई मुझे बाहर निकलना था, मुझे किसी का बॉडी चाहिए, इसलिए डायरेक्ट आप मेरे सामने आ गए थे, इसलिए मैंने आपके बॉडी के ऊपर अटैक किया था। लेकिन आपने भाई आपका अंदर जो भी एनर्जी वगैरह
रहे हैं डिवाइन बॉडी, उसने मुझे यहाँ पे रोक लिया था। अगर आप यहाँ पे सामने से नहीं ना रोकते उसके बाद से वाकई में मैं आपके बॉडी पे भी यहाँ पे कब्जा एंड में नहीं कर पाता कुछ। जो सुनते यान के बोला अच्छा नहीं कर पाता, तो उसके बाद से भाई क्या होता, मतलब घूस तो मेरे बॉडी अंदर जाता तो कुछ ना कुछ उसके आगे होता है ना, तो कहता हाँ घूस जाता, मुश्किल से लगभग 10 या 12 दिन ना आपके बॉडी अंदर रहता और आपकी बॉडी यहाँ पे वीक हो जाती है, जिसके बाद से मेरा आत्मा भी यहाँ पे वीक हो जाता। एंड में भाई आपकी बॉडी पूरी एकदम खत्म बर्बाद एकदम सूखा पहलवान हड्डी के जैसा हो जाएगा, और मेरा जो आत्मा है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे लूज हो जाता और यहीं पे ना सुअर को धरती के बीच से लटकता रहता और मेरी जिंदगी भी यहाँ पे झंड हो जाती। जो सुनते यान का भी सोचता अरे बाप रे, फिर तो भाई तू अपने साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने वाला ही काम करने वाला था उस समय। इसकी बात से आत्मा कहते हैं बंदे की बॉडी पे तुम कब्जा कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे वो तो बात की बात है, उससे पहले बंदों को यहाँ पे स्पेशल एनर्जी यूज करना पड़ता है, जिसको कब्जा पाने यानी मुझे अगर पाना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा, जिसको यूज करने में पूरे के पूरे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो वो भी एक डेंजर की बात यहाँ पे रहती है। इसलिए भाई पहले हम देख के यहाँ पे करते भाई नहीं करते, लेकिन आपको देख तो उस समय पगला गया था, इसलिए बिना सोचे समझे मैंने यहाँ पे करने की ऐसा कोशिश किया था। तो ये आने के कहते कि हाँ ये सारी बातें बकवास कर उतना अच्छे से, मतलब बकवास करना बंद कर दे। सबसे पहले मुझे ये बता वाकई में इस बंदे की बॉडी यहाँ पे काम आएगी तेरे लिए या फिर नहीं। जो सुनते ये कहता नहीं मैंने बोला ना काम आएगी मतलब काम आएगी, इसका काफी हद तक मैच कर रहा है, जिसके अंदर जाके मैं इसे यहाँ पे इसके पे कब्जा पा सकता हूँ। और इसके अंदर मैं चला गया उसको कंट्रोल करने लगा ना, उसके बाद से लिटरली मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, जिसके बाद से मैं आपको और भी यहाँ पे यूज आ सकता हूँ। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ट्राई मार के देख लेते हैं। और जैसे यहाँ पे आत्मा ने कहा हाँ सबसे पहले आप सामने से वो चैन निकालो, उसके गले में जो पट्टा जैसा लगा ना उससे निकाल के तब वो पाओगे। और मैं बार बार से जो पट्टा बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वो पट्टा नहीं है, जो चैन है ना बेसिकली जो गुलाम लोग रहते हैं जो कैदी लोग उन पे गले पे ऐसा लगाते हैं वैसा टाइप का यहाँ पे चैन था। यहाँ पे यान का निकलता है और आराम से यहाँ पे निकल भी जाता है। यान का भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, सोचता भाई निकल गया इतना आसानी से, मुझे लगे यहाँ पे जिस हिसाब से ऑर्नामेंट है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा, लेकिन ये भाई कम टाइम हो गया, कमाल की बात है। और जैसे उसके अंदर से चैन निकलता है जो डेमोनिक एनर्जी है ना वो बॉडी और भी रिलीज करने लगता है, तो इसके बाद से यान की आत्मा को भेजता है कि हाँ भाई आत्मा जा भाई तेरा जो काम है अपना काम कर, तो आत्मा भी उस बॉडी से आके चिपक जाता है और उसका बॉडी के ऊपर मतलब वो करने लगता है भाई पोजीशन। और यहाँ पे यान का आराम से देखता है, कहते कि हाँ आत्मा लगे रहे भाई इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, जो कुछ है सामने से तुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। और उसका जो यान का ना उसने जो चैन निकाला तो उसके गले में से उसको यहाँ पे देखने लगता है, तब उसे मालूम चलता है चैन है और साथ में यांग एनर्जी वाला चैन है, इसके अंदर से यांग एनर्जी महसूस होती है। लेकिन सामने से मैं किसी कल्टिवेटर से मुकाबला करूंगा और ज्यादा ऐसा स्ट्रांग भी नहीं, कोई नल्ला या फिर कमजोरी रहा ना तो इसके सामने भी ऐसा कुछ खास काम नहीं आएगा कि भाई ये जो है सामान है ना अटैक करने के लिए फिर डिफेंस करने के लिए नहीं है, बल्कि सामने से यहाँ पे कोई भी ऐसा डेमोनिक एनर्जी या फिर कोई भी डेमोनिक पावर है ना उसे खाली यहाँ पे रोकने के लिए बना गया है। ऊपर से इसे भी पहले से उतना स्ट्रांग नहीं रहा, ये भी वीक हो चुका है, इस लड़ाई में यूज ना होकर खाली यहाँ पे एनर्जी वगैरह सील करने में काम आएगा। तभी यहाँ पे जो आत्मा है ना वो बोलता है, लेकिन अपने आत्मा को फॉर्म नहीं, और जो बॉडी है ना बॉडी के जरिए यहाँ पे बोलता है। तो यान का बोलता है अच्छा तू बोल पा रहा उसके बॉडी के अंदर से यानी भाई तूने कर लिया ना उसको साथ में हो गया ना। सामने से आत्मा बोलता नहीं अभी अच्छे से नहीं हुआ भाई, होने में यहाँ पे कम से कम टाइम लगेगा, मुझे कुछ टाइम तक रुके इसके बॉडी पे अच्छे से पूरा कब्जा वगैरह पाना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं होता। तो सामने से यान के बोलता हूँ ठीक है लेकिन कितना टाइम लगेगा, तो आत्मा कहता है कम से कम यहाँ पे 2 से 3 महीने तो लग जाएगा। जो सुनते यान का बोलता है अरे यार 2 से 3 महीने कुछ ज़्यादा टाइम हो गया भाई, इतना देर तक पहले 1 महीना से ज़्यादा यहाँ पे गुजर चुका है और समय नहीं है। तो सामने से आत्मा बोलता है काम कीजिए आप चले जाइए, आपको जो काम करें आराम से कीजिएगा, 2-3 महीने बाद वापस आइएगा या फिर मैं खुद आपके पास वापस आ जाऊँगा। तो यान के बोला हाँ ये तूने सही बोला, अपना पंख यहाँ पे निकालता है और निकल जाता है। निकलते वापस हाई हेवन बेबीलोन में जाता है, लेकिन जैसे वहाँ पे जाता है ना आसपास का नज़ारा देखता है, लिटरली से कोई भी मेंबर दिखा नहीं देते। सामने शुयान घर के बाहर जाता है, शुयान वहाँ पे थी, शुयान यान के को देखते खुश आती है, आते ही गले लगा लेती है। उसके बाद दोनों आराम से कमरे में जाते हैं बैठते हैं। तो सामने से यान के पूछते करे शुयान जैसे मैं वापस आया ना मुझे यहाँ पे कोई भी बंदे वगैरह दिखाई नहीं दे रहे, अचानक सबके सब कहाँ गायब हो गए। जो सुनते यहाँ पे शुयान बताते देखो जैसे पिछले बार सेकंड स्टूडेंट के यहाँ पे हमला हुआ था ना उसी टाइम से ढेर सारे बंदे ना डर के मारे यहाँ से जाने लगे थे, और जो बाकी सारे बंदे ना वो सबके सामने से लीडर ने ऑर्डर देके जाने से यहाँ पे बोला है। तुम्हें तो मालूम होगा, लोगों को मालूम चाहिए कि यहाँ पे सेकंड डेमोन यहाँ पे इससे पैदा हुआ था, उसके बाद से लोग हमारे ग्रुप के यहाँ पे बर्बाद करने आएंगे, हमें मारने आएंगे, इसलिए पहले से लीडर ने उन सबको बचाने के लिए बाहर यहाँ पे भेज दिया है। जो सुनते यहाँ पे समझ आता है अच्छा भाई तो लीडर के कहने पे सब किया जा रहा है, बढ़िया भाई उनके यहाँ पे जान बच जाएगी। शुयान कहती है हजारों से ज्यादा मतलब हजारों से ज्यादा जो बंदे थे ना वो सब यहाँ पे जा चुके, लेकिन तो भी 100 के आसपास बंदे ना जो उनको है ना अपने ग्रुप से बहुत ज्यादा प्यार है, उन्होंने कसम खा के रखी यहाँ भी कुछ भी हो जाए हम यहाँ से बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान का भी सोचते क्या यार कितना बुरा हो रहा है, हमारा ग्रुप एक टाइम में कितना महान था भी कितना अच्छे से सब कुछ चलता है, लेकिन आज ऑलमोस्ट बर्बाद होने के कगार पे आ चुका है। सामने से अभी श्रेया ने बोल दिया हाँ मुझे भी जाने का ऑर्डर आया है, मैं तुम्हारा इंतजार करी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं रहा जब हम लोग भाई अपने ये ग्रुप छोड़ के बाहर कहीं जाएंगे तो बाहर हम लोग एग्जैक्टली कहाँ जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे उसको अपने पास बुला लेता है, गले लगा लेता है और सामने से स्टूडेंट डोंट वरी जो मेडिसिन किंग वैली है ना वहाँ पे जाएंगे, बूढ़ा वहीं पर रुके, उनकी स्टूडेंट शाया वो भी वहीं पर है, उनके साथ जाएंगे और उनके साथ हम लोग रहेंगे। जो सुनते हैं श्रेया कहती एक सेकंड शाया, अरे हाँ शाया लंबे समय से मेरे ना उसके साथ अभी बातचीत नहीं हुई थी और आपकी मुलाकात वहाँ पे उसके साथ हुई थी, तो कहीं आप दोनों के बीच
यहाँ पे चक्कर तो नहीं चल, रिलेशनशिप पे तो नहीं आ चुके हो? जो सुनते यहाँ पे आने को बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक तो यहाँ पे नहीं आए हैं। जो सुनते शुया ने यहाँ पे और गले से मतलब प्यार से गले लगा लेती है और कहती है कि अरे यार जल्दी कीजिए यार। सबसे पहली बात यहाँ पे जो है ना श्रेया बड़ी प्यारी सी थोड़ी सी मतलब बेवकूफ टाइप की लड़की है, प्यारी सी मासूम सी लड़की है और क्यूट भी बहुत ज्यादा है, ऊपर से कमाल की पावरफुल तो लड़की है। तो इसलिए जल्दी से उससे भी अपने प्यार में गया कि उससे भी अपनी बना लीजिए ताकि कोई और आदमी का नजर उसके ऊपर ना चल जाए। और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बोली लिटरली मैंने अपने मन से ऐड नहीं किया, सामने खुद रीड कर लीजिए। उसने वाकई में ये कहा, मैंने आपको पुराने एपिसोड में बोला वहां पे चलता है एक साथ ढेर सारी गर्लफ्रेंड ढेर सारी बीबी यहाँ पे रख सकते। सामने से जब पहली गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही है कि यहाँ पे जाके दूसरी यहाँ पे गर्लफ्रेंड तो बना सकते हो, जल्दी से बनाने को और बोल रही है तो और यहाँ पे क्या चाहिए। तो सामने से लड़के तो लोग रहते हैं हरामी, उससे जब परमिशन मिल जाएगा, जब परमिशन नहीं मिलता तो भी एक साथ है ना चोरी चुपके से ढेर सारे रखते हैं ना। इसे तो परमिशन मिल रहा है कि हाँ भाई जाके दूसरी तीसरी चौथी जो पटाना है पटा ले, तो सामने से लड़ने यहाँ पे भला क्यों ना करे। तो समझ जाओ आगे चल के यान के क्या और कितनी गर्लफ्रेंड भी हो भी सकती है। तभी यहाँ पे यान के महसूस करता है एक समय कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर आया है भाई। तो सामने से कहते स्ट्रॉन्ग बंदा आया, कौन है कहाँ से आया है? तो ये कहते डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई हमें मारने नहीं आया है बल्कि हमारा दोस्त ही आया है, डोंट वरी बाहर चल के हम खुद देख लेते हैं। यहाँ पे जो लीडर है वो भी बाहर पहुंचता है, वो भी देखते हैं हाँ भाई हमसे मिलने के लिए बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है भाई, जरा हम भी तो देखे सामने से कौन आया है। यहाँ पे एक और दूसरा बूढ़ा आदमी आया था और बूढ़ा आदमी जैसे यहाँ पे लीडर को देखते हैं सामने से, लीडर जी आपसे मुलाकात हो काफी अच्छा लगा, आपने मुझे पहचाना ना? सामने से लीडर बोलते हाँ हाँ तुझे पहचाना, तो डोंग फैमिली का यहाँ पे भाई एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये डोंग फैमिली वही डोंग फैमिली है जिसकी जान पहचान यान के साथ है। तो सामने से बूढ़ा बोलते यस आपने यहाँ पे सही पहचाना और माफ कीजिए मुझे, मतलब बेसिकली हमेशा आते तो बता के आते हैं लेकिन इस बार आपके ऊपर जो मुसीबत आए ना उसके लिए भाई मुझे यहाँ पे बिन बुलाए आने पड़े, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। जो सुनते यान के बोलते एक सेकंड एग्जैक्टली आप कहने हैं क्या मतलब है, क्या अच्छे से बताएंगे? जो सुनते यहाँ पे कहते सुनिए जो हमारे यहाँ के मालिक है ना मिस्टर डोंग, वही लड़का है जिसके साथ यान के बचपन के दोस्ती है, उन्हें बेसिकली मुझे ऑर्डर दिया कि हाँ भी आपके पास आके बताऊँ कि आपका जो यहाँ पे ग्रुप है ना बहुत जल्दी बहुत बड़े यहाँ पे डेंजर में आने वाला है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हाँ ये बात तो हमें मालूम है, ये जो सेकंड डेमो लोड है उसके कारण ना। जो सुनते सामने से बूढ़ा कहते कह रहे हैं लगता है आपको पहले से यहाँ पे मालूम है, तो लगता है आपने पहले सब कुछ यहाँ पे तैयार करके रखा है। जो सुनते यहाँ पे लीडर बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स हमने पहले से तैयार करके रखा है, हमने अपने ढेर सारे बंदों को भगा दिया है, कुछ ही बंदे खाली यहाँ पे बचे, वो सबके साथ भी हम यहाँ से निकल जाएंगे डोंट वरी। जो सुनते सामने से बूढ़ा बोलते हाँ ये तो आपके लिए काफी बढ़िया बात है, लेकिन जितना जल्दी आप यहाँ से निकलोगे ना उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई आगे चल के जो मुसीबत आपकी ओर बढ़े ना वो मुसीबत का सामना करने यहाँ पे मुश्किल रहेगा। तो सामने से लोग भी पूछते मुसीबत आ रही है भाई कौन आ रही है? तो सामने से बताते बूढ़ा जो क्यू फैमिली है ना, क्यू फैमिली के लोग यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास आपकी यहाँ पे छुट्टी करने के लिए। जो सुनते बाकी एल्डर्स वगैरह डर जाते हिल जाते, क्या भाई वाकई में क्यू फैमिली आ रही है? जो सुनते बूढ़ा बोलते हैं यस भाई यहाँ पे क्यू फैमिली आ रही है, और खाली क्यू फैमिली अकेले नहीं आ रही है बल्कि क्यू फैमिली के साथ जो बाई फैमिली है, बाई फैमिली की मुलाकात हमें पुराने चैप्टर में हुई थी। बाई फैमिली का जो बंदा था उसकी कुटाई यान करके निकी थी, अगर आपको याद होगा तो भाई शायद याद होगा। तो यहाँ पे क्यू फैमिली बाई फैमिली और उसके अलावा यहाँ पे जो पर्पल वैली जो है ना भाई वो लोग भी यहाँ पे बेसिकली यार ये तीनों के तीनों आपस में कंबाइन होकर अपनी पावर साथ मिला के आपकी यहाँ पे बैंड बजाने आ रहे। अगर ये तीनों साथ में आ जाएगी हमारी जो डोंग फैमिली है ना वो भी यहाँ तक कि उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो समझ जाओ अब ये जो क्यू फैमिली है ना टॉप 8 जो फैमिली आती है उसमें से भी 1A भी आती है, तो समझो कितनी खतरनाक तीनों साथ में आएंगे तो हालत होगी। जो सुनते यहाँ पे यान को बिल्कुल भी समझ देगा भाई तीनों के तीनों यहाँ पे साथ में मिलकर क्यों आ रही है भाई, मुझे कुछ अजीब लग रहा है भाई, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, कोई ना कोई रीजन तो यहाँ पे होना चाहिए। सामने से बूढ़ा जो डोंग फैमिली से आया था वो कहता है कि हाँ भाई जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था मैंने कर दिया, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला ना उस हिसाब से अगर बताऊँ लगभग एक दिन भी नहीं है, एक दिन से पहले ना वो लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जिसके बाद से भाई आप पे मुसीबत आ सकता है। तो आपके पास एक ही दिन का टाइम है या शायद एक दिन में ही आधे दिन का टाइम है, तो आधे दिन के अंदर यहाँ से निकल जाइए। मुझे भी जो बताना था मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं भी यहाँ से अब जाना चाहूँगा, इसलिए गुड बाय एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते हैं लोग कैसे आधे दिन के अंदर यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 39 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो डोंग फैमिली का एक बूढ़ा हुआ था, इनको पूरा बताता है कि हाँ भाई आपकी ओर यहाँ पे डेंजर आ रहा है, 3 बड़े बड़े फैमिली के बंदे आपकी ओर आ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाइए। और इतना बोलने बाद यहाँ से उड़ते हुए वो निकल जाता है। तभी यहाँ पे जो सेकंड एल्डर रहता है ना वो कहता है लीडर से कि लीडर मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है, मतलब ये बंदा भाई अचानक से हमें भाई क्यों बताने यहाँ पर आया, ऐसा भाई बातें कर जैसे कि हमारा दोस्त है भाई, इसको हमारे बारे में टेंशन हो रहा है। मुझे लगता है भाई इनके पीछे कोई ना कोई यहाँ पे चाल तो पक्का होगा। जो सुनते यहाँ पे लीडर बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इनके फैमिली के जो लीडर बेसिकली ना डोंग उसके साथ और यान के साथ ना यहाँ पे काफी गहरी दोस्ती है, बचपन के एक दूसरे के यहाँ पे दोस्त है, इसलिए वाकई में भाई बचाने के लिए भाई ऑफकोर्स यान के कुछ हो जाएगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे संदेशा भेजा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, उनके दाल में कुछ भी काला नहीं है। जो सुनते यहाँ पे सेकंड लीडर भी सोचते कह रहे यार यान के बीच में और डोंग फैमिली को समझने के बीच में यहाँ पे भाई गहरी दोस्ती है भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद से यहाँ पे जो लीडर है ना सारे बंदों से कहते कि हाँ भाई तुमने सुन लिया कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है, इससे जो भी बंदे यहाँ पे
ना भाई 100-150 जो बचे हुए, जाओ आपने जो भी सामान है वो सब यहाँ पे पैक कर लो, हम बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाले, इसलिए सबके सब तैयार हो जाओ। तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे जाने लगता है अपना सामान वगैरह पैक करने के लिए, सबको यहाँ पे लीडर भेज देता है। लेकिन यान का को यहाँ पे रोकता हूँ, कहते यान का तू यहाँ पे रुक, मुझे तेरे साथ कुछ बातचीत करना है। तो यान का भी रुक जाता है। जैसे सारे बंदे जाते हैं यहाँ पे, यान का इससे ना लीडर पूछता, अच्छा यान के तुझे याद है पीछे में जैसे मैं तुझे नायर्दर माउंटेन पर ले गया था, याद है कैसे ले गया था? ड्रैगन वैली के अंदर एक अजीब से वहाँ पे गेट था, गेट के अंदर अपना इंटरनल पावर डाला था, उसके बाद से गेट ओपन हुआ था और हम लोग वहाँ पे गए थे। तुझे याद है ना भाई बेसिकली वो गेट यहाँ पे कहाँ है? ड्रैगन वैली के अंदर सामने से। कहते यान के हाँ मुझे याद है। जो सुनते यहाँ पे लीडर बोलता कमाल की बात है यान के, अच्छा है तुझे यहाँ पे याद है। तो जो भी बंदे ना सबको अपने साथ यहाँ पे लेके जाना, सबको बताना कि यहाँ पे जो भी अपना इंटरनल पावर है इसके यहाँ पे डालो, जिसके बाद से गेट ओपन होगा। और जैसे यहाँ पे गेट ओपन होगा ना, तो जैसे ओपन होगा वहाँ से भाई निकल जाना, हम सीधे भाई गेट से निकल जाना। तो तुम्हारा यहाँ पे जो एंट्री ना 10,000 या फिर 20,000 आई डोंट नो कहाँ, लेकिन कहीं दूर यहाँ पे तुम्हारी एंट्री होगी। उसके बाद से वहाँ पे जाना, अच्छा खासा कोई यहाँ पे जगह देख के वहाँ पे सेटल हो जाना। और जब तक सारा मामला यहाँ पे क्लियर नहीं होता वहीं पर आराम से छुपे रहना, बिल्कुल भी बाहर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनते यहाँ पे यान के कहते हैं लेकिन मुझसे आप सामने से क्यों बातें कर रहे हो भाई? जिस हिसाब से आप बातें करो ना, ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ आना नहीं चाहते। अगर यार ऐसा मत बोलिए, चलिए हमारे साथ चलिए आप भी। जो सुनते यहाँ पर लीडर बोलते देखो यार, सबसे पहली बात है ना, हमारे हाई लेवल पब्लिक ने कोई भी यहाँ पे उसने गलती नहीं की, हमारे इसमें भाई लिटरली कुछ भी गलती नहीं है। लोग हमें यहाँ पे बर्बाद करने की आ रहे कि भाई जो यहाँ पे जो नया डेमो लोड है वो हमारे ग्रुप से बेसिकली यहाँ पे पैदा हुआ है, जिस बात के लिए लोग यहाँ पे गुस्सा है, हमें यहाँ पे बर्बाद करने आ रहे। और मालूम है किसके कारण हो रहा है? उसमें बोला जाए तो मेरी गलती है, और नया डेमो लोड और कोई नहीं बल्कि मेरा यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट है। तो जो भी गलती है मेरे कारण हो रहा है, और मेरे कारण यहाँ देखो हमारे ग्रुप पे कितना बड़ा यहाँ पे मुसीबत आ चुका है। तो अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे आऊँगा उसके बाद भी हो सकते है तुम्हारे लिए भाई ना तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, खाली तुम्हारे लिए मुसीबत ही मुसीबत क्रिएट करूंगा। इसलिए शायद मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे रुक के जो भी बंदे लोग यहाँ पे आएंगे ना, तो मैं उनके साथ यहाँ पे बातचीत बेसिकली करना चाहता हूँ, उनके साथ अच्छे से बातचीत करूंगा, उनके साथ ना भाई उनको समझाऊंगा, पूरा रीजन बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, इससे हमारे ग्रुप की कोई गलती नहीं, प्लीज कुछ भी हमें मत कीजिए, छोड़ के चल जाइए वापस। जो सुनते यहाँ के बोलते लेकिन ठीक है, लेकिन वाकई में क्या वो लोग आपकी बात यहाँ पे सुनने को तैयार होंगे? जो सुनते लीडर बोलते हाँ ये बात तो मुझे भी मालूम है कि गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, वो लोग वाकई में हमारी बात सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे। अगर ऐसा हो गया तो एंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करेंगे भाई, लड़ाई करेंगे मेरे साथ। तो मैं भी उनके साथ लड़ाई कर लूँगा, देखूँगा कि हाँ वाकई में वो लोग मेरा अपोनेंट है कि नहीं, मेरे सामने टिक पाएंगे कि नहीं। मेरे ख्याल से नहीं टिक पाएंगे। और जिस हिसाब से बातें कर रहे थे ना, ऐसा लगता है इसके यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, अभी 6ठे स्टेज के ऊपर भी यहाँ पे जा चुका है। और ये बात है यहाँ पे शायद यान का भी नोटिस करता है, और मनी मन सोचते हैं हाँ भाई 10 साल से, मतलब 10 साल पर ये 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पर जा चुके थे, और 10 साल से लोग कहते भाई अपना यहाँ पे लेवल अप करने के लिए, लेकिन बहुत सारी मुसीबत आई, ये आया वो आया, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाया। लेकिन अब लगता है इनके यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, अभी 6ठे स्टेज के ऊपर जा चुके हैं, तो अपना पावर यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। तो यान का भी समझ आता है कि यहाँ पे इनका कुछ बुखार पाना नामुमकिन है। तो सामने से कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है लीडर तो मुझे भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गुड बाय, मुलाकात होगी कभी और। तो सामने से लीडर बोलते ओके ठीक है बच्चा जा। उसके बाद सीन शुरू होता है थोड़ा समय बाद, जहाँ पे जो भी बच्चे कुछ बंदे थे ना, सारे के सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं ड्रैगन वैली के आसपास। जैसे लीडर ने इससे कहा था वहाँ पे शुमो भी आया था, शू यान का भाई इसको बोलो बस। स्टार्टिंग में तो भाई लंबा चौड़ा इसकी कहानी थी, जैसे यान का को देखता ना, यान का को आवाज आता है, सुनता वो कहता है सोनो यान का मेरे भाई कैसो यार। यान के पास जाता है, यान कैसे कहते कह रहे लंबे समय बाद मुलाकात हुई, लेकिन एक सेकंड अब तुझे यहाँ पे भाई बोलूँ या फिर जीजा बोलूँ? हाँ जीजा बनते हुए मेरा फिर मेरी बहन को यहाँ पे बटा लिया। सामने से यान के बोलते हाँ तेरी मर्जी है, तुझे जीजा बुला रहे जीजा बुला सकता है, अगर भाई बुला रहे तो यहाँ पे तू भाई भी बुला सकता है। सामने से यहाँ पे कहता है शुमू कह रहे यार मुझे लगता था मेरी बहन है ना एकदम ऐसा सख्त लौंडे थे, एकदम एटीट्यूड में रहती थी, जल्दी किसी से बातचीत करती नहीं थी, और लड़कों की तो ऐसी बेइज्जती मारती थी। मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, तो मुझे लगता था कि हाँ भाई हमेशा यहाँ पे सिंगल ही मरेगी, उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, लेकिन भाई बन गई भाई। मतलब तेरी मुझे समझ नहीं आ रहा भाई तूने कैसे पढ़ा है मेरी बहन को, मुझे भी आइडिया नहीं पड़ रहा। तभी पीछे से जो भी एल्डर्स है ना, एल्डर्स विवाद जो से चिल्ला दे सालो भाई क्या बकवास करो, सारे के सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो गए ना। शुमू हिल जाते कह रहे यार हाँ हाँ हूँ बकवास नहीं करो, सुनो 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 सुनो। इसके बाद ज्ञान कैसे एल्डर पूछते कि हाँ भाई क्या हो भाई लीडर, भाई लीडर क्या भाई, लीडर तेरे साथ वहाँ पर रुक गए थे ना। तो सामने से यहाँ पे कहता अच्छा लीडर यहाँ पर नहीं है, हाँ लीडर यहाँ पे नहीं आए। उन्होंने सामने से डिसाइड किया कि हाँ भाई वो जो हाई हेवन पॉपुलर है ना, इससे छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहेंगे। जो सुनते लीडर वगैरह भी चौक जाते क्या भाई वो लोग नहीं जाएंगे स्ट्रीट, यार ये क्या हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर था सबसे बड़ा वाला एल्डर, वो कहते कह रहे यार अगर वाकई में यहाँ पर लीडर नहीं जाना चाहते तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि हाँ भाई सामने से जो लीडर करेंगे मैं भी करूंगा, तो लीडर नहीं जा रहे तो मैं भी यहाँ पे नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। जो सेकंड एल्डर था, सेकंड एल्डर से कहते यहाँ पे जो भी यहाँ पे बच्चे कुछ बच्चे ना वो सबको यहाँ से लेकर निकल जा। तो सामने से सेकंड एल्डर बोलते मजाक चलेगा भाई, मैंने भी यहाँ पे डिसाइड किया था जहाँ पर लीडर जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगा, इसलिए मैं भी बच्चों को ले जा नहीं सकता। जो थर्ड एल्डर है ना भाई, हाँ थर्ड एल्डर को बोलो भाई, वो थर्ड एल्डर लेके यहाँ पे जाएगा। जो सुन दे थर्ड एल्डर बोलते नहीं मैं भी तुम सबके साथ है ना यहाँ पे लीडर के साथ रुकना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी नहीं। जो फिफ्थ एल्डर है ना भाई उसे बोलो। तो सामने से फिफ्थ एल्डर भी बेस्ट जैसा बोलता है मुझे भी नहीं जाना भाई, मैं भी यहीं पे लीडर के साथ यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। यानी जो चारों एल्डर थे भाई चारों ने मना कर दिया,
है। टोटल यहाँ पे 5 थे, लेकिन चौथे की यहाँ पे मौत हो चुकी थी, जैसे सेकंड स्टूडेंट ने हमला किया था, इसलिए अब खाली यहाँ पे 4 बच्चे थे। तो 4 लोग भी तो अब कहते कि यस भाई चारों के चारों खत्म, तो भाई अब मतलब चारों नहीं जाना चाहेंगे। तो यान के को ने यहाँ पे बुलाता सेकंड हेलर, और यान कैसे कहता सुन यार मुझे मालूम चला तुझे बेसिकली ना अंदर वो जो रास्ता वगैरह मालूम है कि हाँ भाई यहाँ से कैसे निकला जाए, तो एक काम कर तू या शोयान है ना भाई, तुम तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है, सभी रहोगे, तुम बाकी सारे बच्चों के यहाँ पर लीड करके उनको सेफली यहाँ से बाहर निकाल दो। उसके बाद से जो भी एल्डर लोग हैं ना वापस लौट जाते हैं, वो निकल जाते हैं लौटने के लिए। यहाँ पे जो यान का ही वो भी सारे बंदों से रहते हैं, यहाँ भी वो लोग तो वापस चले गए, हमें भी ड्रैगन वैली की ओर जाना चाहिए। तो ड्रैगन वैली के पास पहुंचते, ऊपर से ऐसा नीचे देखते और कहते हैं यहाँ पे अंदर बेसिकली गेट है, गेट के जरिए भाई हम लोग कहीं और जा सकते हैं, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर। वो यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन भाई उसके लिए तुम्हें यहाँ पे उड़ने आना चाहिए। तो सारे बंदे यहाँ पे 5 स्टेज करोगे तभी तुम्हें यहाँ पे उड़ने आएगा, लेकिन यहाँ पे सारे बंदे 5 स्टेज के नहीं है, इससे सबको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं और शोया नीचे जाते हैं, कुछ जो 5 स्टेज के बंदे हैं उनके साथ, और जैसे गेट वेट ओपन करेंगे हम बाकी सारे बंदों को भी अपने साथ लेके आ जाएंगे, इसलिए शोया के साथ यहाँ पे यान का निकल जाता है, और कुछ और जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना 5 स्टेज के उनको भी अपने साथ लेके आता है। फाइनली गेट के पास पहुंचता है, गेट के पास पहुंचता है, यान का इसे पूछता है एक बंदा कि हाँ भाई तो यान के पहुंच गए, इसके आगे एग्जैक्टली क्या करना है, गेट तो यहाँ पे बंद लग रहा है, इसको ओपन कैसे करे। तो यान के बोलते डोंट वरी, जो अपना इंटरनल पावर है ना अपने इंटरनल पावर यूज करो और इसमें डालने की कोशिश करो, जितना ज्यादा डालोगे उतना जल्दी ये खुलेगा। तो सारे बंदे मिलकर अपने इंटरनल पावर उसके साथ देने लगते कि हाँ भी खुल जा। तो तभी यान के उनको अच्छे से डिटेल में बताने लगता है कि हाँ बेसिकली गेट क्या है, तो बताते कि हाँ भाई ये बेसिकली ऐसा गेट है जिसमें तुम इंटरनल पावर डालोगे तो गेट ओपन हो जाएगा, और जैसे ओपन होगा ना इसके बाद से ना तुम्हें दूसरी जगह साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देगा, और उस जगह पे जाकर तुम यहाँ पे निकल जाओगे। वहाँ पे निकलने के बाद मतलब वहाँ पे पहुंच जाओगे और क्या। तो सामने से एक बंदा पूछता है अच्छा ठीक है लेकिन ये कम से कम हमें कितना दूर लेके जाएगा। तो यान के कहते हैं मुझे एग्जैक्टली हाँ याद आया भाई, लीडर ने हमसे कहा था 10,000 किलोमीटर लेके जाएगा, और 10,000 किलोमीटर एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा दूर होता है, इसे टेंशन मतलब हम लोग काफ़ी दूर जाएंगे, वहाँ पे हम लोग आराम से सेफ भी रहेंगे। उसके बाद से ये ओपन हो जाता है, जैसे ओपन होता है यहाँ पे 2 बंदों से कहता है यान का कि अच्छा एक काम करो भाई, सबसे पहले ना आप दोनों ना भाई पहले जाके यहाँ पे चेक करो वो साइड का जो मॉल है ना वो मॉल यहाँ पे बराबर है कि नहीं। तो दोनों निकल जाते और जो बाकी सारे बंदे उनसे कहते यहाँ पे आप सब जो भी बंदे ना बाहर जाइए, यहाँ पे ड्रैगन वैली से बाहर जाइए, और वहाँ पे जो 5 स्टेज के बंदे नहीं है जो यहाँ पे उड़ नहीं ना सकते उनको एक एक करके यहाँ पे लाइए और उनको यहाँ पे आगे भेजिए। तो सामने सो भी कहते ओके ठीक है, इनका प्रोसेस चालू हो जाता है। 2 बंदे अंदर जाके चेक करने गए और बाकी बंदे सबको लाने गए। तब यहाँ जो यान का है ना वो शुयान से कहते देखो तुम्हें तो मालूम होगा मेरा नाम यान का ये, यानी काई मेरा सरनेम है और यान मेरी फैमिली का मतलब नाम है, तो मैं यांग फैमिली का मेंबर हूँ। जो सुंदर सामने से एक सेकंड, यांग फैमिली जो टॉप 8 फैमिली उसमें से एक फैमिली का नाम यांग फैमिली भी है, तुम उस फैमिली के बारे में बात कर रहे हो। तो ये कहते हैं हाँ उसी फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शुयान सोचती है लेकिन तुम मुझे ये बात अचानक से अभी क्यों बताने लगे। तो यान के कहते कि अरे यार मैं मतलब हम दोनों लवर बन चुके, प्यार कर चुके, तो अपने पार्टनर से भाई यहाँ पे क्या कुछ छुपाना, इसलिए मैं कुछ तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। अभी जो बंदा यहाँ पे बाहर गया था बच्चों को लाने के लिए, वो एक बच्चों को यहाँ पे लेकर आता है, वो भी देखता ओ हो दोनों के बीच यहाँ पे प्यार आ रहा है, करो करो प्यार। जो बच्चों को लेकर आता उसको गेट के जरिए भेजता है, और इन दोनों को भी मतलब ये दोनों भी देखते कह रहे कोई आ गया, तो ये लोग भी यहाँ पे शांत हो जाते हैं। ये कहते हैं डोंट वरी लगे रहो, मेरा काम क्या भाई बच्चों को ला के देता हूँ, तो मतलब मैं देते जाता हूँ, तुम आराम से यहाँ पे लगे पड़ो। इसके बाद से दोनों अपना प्यार निभा रहे। तो सामने से शुयान कहते ओके ठीक है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ यहाँ पे जानना है। तो यान के बता डोंट वरी, एक बार ये जो भी माहौल है ना शांत होने दो, हम जैसे यहाँ पे सेफ फ्री में निकल जाएंगे ना उसके बाद से कंफर्म खा के करूँ भाई मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा। और यहाँ से निकलने के बाद ना लिटरली हमारे पास अब किसी ग्रुप वगैरह को उतना टेंशन नहीं रहेगा, आराम से सफर करेंगे, यहाँ से वहाँ बहुत घूमेगा, मजे करेंगे। सामने से बोलते मैं भी एक्साइटेड तुम्हारे साथ यहाँ पे सफर करने के लिए। उसके बाद से एक एक करके सारे बंदे वगैरह यहाँ पे आते हैं और जैसे सब आते हैं और सब देखते वहाँ पे चौक जाते हैं कि भाई दोनों मियाँ बीबी मतलब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मियाँ बीबी समझो प्यार निभा रहे। यहाँ पे शुमू भी आता है भाई, वो भी देखते कह रहे हैं दीदी और जीजा तो यहाँ पे लगे पड़े हैं। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। मेन एडवेंचर यहाँ पे अब चालू होने वाला है अब, लेकिन इतना आसान कहानी रहेगा नहीं। और तीनों ग्रुप के बंदे भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो लफड़ा बहुत ज़्यादा होने वाला है। जो लफड़ा आगे होगा ना मैं बोल रहा हूँ आपको मजा आएगा, तो आगे के चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 140 की शुरुआत मिस होती है, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में मालूम चला था ये जो हाई हेवन पेविलियन है वहाँ पे बेसिकली उनको बर्बाद करने के लिए 3 बड़ी बड़ी फैमिली के बंदे आ रहे, बायो फैमिली, क्यू फैमिली और यहाँ पे एक वैली बेसिकली थी। तो फैमिली के यहाँ पे बंदे आ जाते हैं, जिसमें से जो बायो फैमिली का लड़का था इसको हमने पहले भी देखा था। जो क्यू फैमिली की ओर से ना कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की थी, जैसे बायो फैमिली का लीडर वो बाई था, डोंग फैमिली का लीडर वो डोंग था, और इसी यहाँ पे क्यू फैमिली की लीडर सामने से एक लड़की थी। तो लड़की यहाँ पे आती है, यहाँ पे आते सामने से कहती है अच्छा तो ये है हाई हेवन पेविलियन
पेबलोन यहीं से जो नया डेमो लॉर्ड क्या पैदा हुआ है, तो बाजू में एक नौकरानी शायद हो सकती है, वो सामने से कहती यस सामने यहीं से वो पैदा हुआ है। तो कहते हैं हाँ लेकिन तो भी है जो हाई हेवन पेबलोन है बहुत बड़ा यहाँ पे ऐसा कोई सेक्ट नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कोई ग्रुप नहीं है, सेकंड ग्रेड का बेसिकली है। यहाँ पे जो ग्रुप्स है ना उसके ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड का होता तो समझ आता है, लेकिन सेकंड ग्रेड के यहाँ पे फॉर्म कर देगा इतना कोई खतरनाक डेमन लॉर्ड हमने बिल्कुल सोच नहीं था। सामने से यहाँ पे जो भाई था वो भाई भी कहता है अरे सोनिया यार आप यहाँ पे बातों का समझ ही नहीं रही। हालांकि मुझे मालूम है ये जो हाई हेवन पेबलोन है वो कोई बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप नहीं है, छोटा सा ग्रुप है। लेकिन जब पिछले बार में आया था ना भाई दूसरे अपने ब्रदर के साथ, मतलब होंग के साथ, दूसरी फैमिली के बंदे के साथ, तो हमारा वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, हमारी बैंड बच गई थी। इसके बाद से जो क्यू फैमिली की लड़की थी हमें इसका चेहरा देखने को मिलता है, अपने सिर को बेसिकली टोपी जैसा कुछ लगा के रखी थी, वो टोपी को यहाँ पे उतारती है। इसका नाम यहाँ पे था क्यू ई मैंग, क्यू बेसिकली इसका सरनेम हो गया और मैंग इसका नाम है, तो आपसे यहाँ पे मैंग बुलाऊंगा। तो सामने से भी कहती हाँ मिस्टर भाई मुझे याद है पिछले बार जब यहाँ पे आए थे ना तो यहाँ के एक स्टूडेंट ने आपकी यहाँ पे बैंड बजाई थी और आपके ऊपर जो स्पेशल आर्टिफैक्ट था ना उसको भी यहाँ पे बर्बाद करके रखा था। वाकई में बंदा तो स्पेशल हो, आपके यहाँ पे कुत्ते की मौत आपके सामने ली थी उसकी। सामने से ये भी कहते कि अरे यार मिस मैंग आप वाकई में अब तो आप मेरी यहाँ पे ले रही है, प्लीज ऐसा मत बोलिए। दिल से यहाँ पे बुरा लगता है, मनी मन गुस्सा करने लगता है, साली कमीनी भाई सोच समझ के बोला कर यार साली बहुत ज्यादा मुझे पे मतलब मुझे तेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल। मेरा और इसके बीच का जो रिलेशनशिप है ना काफी अच्छा है, दोस्ती का, दोस्ती से ज्यादा अभी कुछ भी नहीं है। साथ ही में खूबसूरत लड़की है और ये ज्यादा अभी है ना ओल्ड भी नहीं है, खाली 21 साल की, वो भी 21 साल की अभी हुई नहीं, ये साल यहाँ पे 21 साल की होगी, तो भी 21 साल के अंदर है ना यहाँ पे 5वें स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुकी है, जो कि वाकई में यहाँ पे कमाल की बात है। तो इतनी जितनी मतलब कमाल की लड़की मिल जाएगी तो इसमें किसी का भी नुकसान होगा नहीं। इसके बाप ने सामने समझे खुद ऑफर दिया कि यहाँ पे तू मेरे बेटे के साथ यहाँ पे शादी कर सकता है, लेकिन शादी करने के लिए सबसे पहले अपने फैमिली को छोड़ के जो मेरा क्यू फैमिली है ना उसके यहाँ पे मेंबर बन जा। तभी ये तो 2 फैमिली हो गए, हमें मालूम है तीसरा भी आ रहा था, तीसरा बेसिकली कोई फैमिली नहीं थी, बेसिकली यहाँ पे ग्रुप था पर्पल वैली जिसके बारे में मैंने पहले बताया। उसकी यहाँ पे एक स्टूडेंट थी, एक लाइट स्टूडेंट, यानी कोई ऐसी वैसी नहीं, स्पेशल स्टूडेंट। वो भी सामने आते हो कहती हाँ मुझे याद है भाई जिस लड़के ने इसकी बाई फैमिली के बंदी की बन बजाई थी उसका नाम यहाँ पे यान का ही था। उन्होंने खाली इसका नहीं बल्कि हमारे जो सेक्ट है ना हमारा ग्रुप उसके भी एक बंदे की बन बजाई थी, फैन उसका नाम था, जिसके बाद से फैन की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी लंबे समय के लिए। भाई उसको ऐसा पड़ा रहना पड़ा चोट वगैरह ठीक करने के लिए, जिसके बाद से लंबे समय से मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। तो ये जो है ना यान का जाएंगे उसको यहाँ पे पकड़ेंगे, पकड़ने वाले उसके हाथ पैर तोड़ के जाके फैन के पास जाके ऐसे रख दूंगे, ले साले कमीना ये लड़का है जाके इसके अपना बदला निकाल ले, सबसे बढ़िया आइडिया रहेगा। जो सुन दे यहाँ पे मेन कहती कह रही यार देखो तू यहाँ पे ज़्यादा नौटंकी मत कर। देख सबसे पहली बात यहाँ पे वो जो हमारा जो मेन प्लान क्या है वो जो नया डेमो लॉर्ड है उसके बारे में यहाँ पे पता करने के लिए आने हैं हम लोग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फालतू में किसी लड़के को किडनैप करके ले जाने वो सब उसमें हमारा प्लान में यहाँ पे डिस्टर्बेंस वगैरह होने वाला है, तो तू ये सब कुछ में नौटंकी मत कर। तो सामने से ये लड़की कहता है इसका नाम यहाँ पे शायो मैन है, तो अब से शायो मैन बुलाऊंगा। तो शायो मैन यहाँ पे कहते कह रहे यार दीदी आप ऐसा नौटंकी क्यों करो। सबसे पहली बात जो हाई हेवन पेबलोन है कोई ऐसा मतलब बड़ा स्पेशल सा ग्रुप है नहीं, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने की भी ऐसा जरूरत नहीं है। और आपका प्लान जो करना है ना आराम से कीजिए, क्या नाम है मेरे साथ जो भी बंदे ना उसको चोरी चुपके से भेज के जो यान के ना उसको यहाँ पे किडनैप करवा लूंगी, वो आपका जो भी प्लान है यहाँ पे आराम से कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें भाई आपको प्लान का भी कुछ नहीं होगा और मेरा काम भी यहाँ पे हो जाएगा, तो प्लीज सर परमिशन दे दीजिए। तो सामने सो भी कहते अच्छा ठीक है भाई, वो भी एक नॉर्मल सा स्टूडेंट तो रहेगा यान का ही, कर ले किडनैप भाई मैं भी तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। जो सुंदर शायमिन कहते अरे दीदी आप तो काफी बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे से यहाँ पे भाई बोलता है कि देखो यार तुम्हें मालूम है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, मुझे भी मालूम है बहुत एटीट्यूड कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन जो यान का ही ना कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, तो उसको भाई आराम से कहीं किडनैप कर लिए, इतना भी आसान यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो बातों को समझने की यहाँ पे कोशिश करो। तो ये सुन के आ जाते हैं यहाँ पे गुस्सा और दोनों यहाँ पे झगड़ा करने लगते। तभी यहाँ पे जो महंगे ना महंगे पास एक इसका एक बंदा आता है, इससे कदर मालकिन सुनिए ना यार मुझे कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, दाल में बहुत ज़्यादा काला लग रहा है। हम आगे जाके हमने भाई अपने कुछ बंदे को बोल के यहाँ पे चेक करवाया है और यहाँ से भी एनर्जी महसूस हो रही है। वहाँ पे जो हाई हेवन पेबलोन है ना वहाँ पे लिटरली खाली 5 बंदे, बस 5 बंदों का एनर्जी महसूस हो रहा है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये भी कहती है 1 सेकंड आपका कहने का क्या मतलब है। तो ये बताता उसका बंदा शायद मुझे ऐसा लगता है ना उनको यहाँ पे मालूम चल चुका है कि हम लोग भाई उनके पास आ रहे, कोई हो सकता है चोरी चुपके से जाकर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, जिसके बाद से सारे के सारे बंदे यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे और खाली 5 बंदे वहाँ पे रुके और जो 5 के 5 बंदे ना सबके सब यहाँ पे 6ठे स्टेज के पास पहुँच चुके। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे घबराहट हो रही है। और तभी यहाँ पे दूसरा बंदा था और दूसरा बंदा बताता है कि सुनिए सुनिए मुझे ना सामने जो डायरेक्शन है ना उस डायरेक्शन से आप एनर्जी महसूस हो रही है लगभग 100 से भी ज़्यादा बंदों की। तो मुझे ऐसा लगता है ना जो भी 100 से ज़्यादा बंदे ना वो सबके सब है ना इस
हाई हेवन पेबलोन के मेंबर होंगे जो वहां से भागने की कोशिश करे, तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। तो मेंग भी कहती है अच्छा ठीक है समझ गई। सबसे पहली बात है ना, वो जाओ जो भी बंदे ना उनके पास जाओ, और साथ ही में जो पांचवें मतलब छठे स्टेज के जो भी बंदे ना उनके पास भी जाओ, और सामने से वो लोग अगर रोकने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब घबराना वरवाना मत, सीधे जान से मार डालना। तो सब लोग कहते हैं ओके ठीक है, और सबके सब यहाँ पे बढ़ जाते हैं। कुछ बंदे जाते हैं हाई हेवन पेबलोन की ओर, जहाँ पे छठे स्टेज के बंदे यानी एल्डर वगैरह ना भाई वही सब वहाँ पे रुके उनके पास, और कुछ बंदे यान के शुयान के पास जहाँ से वो लोग भागने की कोशिश करें ड्रैगन वैली उसके पास जाने लगते हैं। यहाँ पे यान के भी महसूस करता है एक समय लगता है कोई हमारे पास शायद आ रहा है, तो शुयान भी पूछते क्या भाई आपको कुछ अजीब लगा क्या? यान के कहते कि हाँ अजीब लगा, कुछ बंदे आ रहे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे बंदे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे आ रहे हैं, हमें निकलना पड़ेगा। तो उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था, वो कहते कि हाँ सारे के सारे बंदे को हमने यहाँ पे दरवाजे के जरिए भेज दिया है, खाली हम तीनों बाकी है, तो हम तीनों को भी जाना चाहिए। तो यान के बोलता है छठी के बूढ़ा चाचा आप पहले जाइए, मैं इनको यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ, ये लोग वाकई में बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। तो बूढ़ा बोलता है ठीक है, वो निकल जाता है। उसी बीच में वो लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, एग्जैक्टली इनके पास पहुंच के इनकी और यहाँ पे हमला कर देते हैं। वो हमला करते हुए कहते कि भाई अरे मुन्ना कहाँ बच के जा रहे हो? तो यहाँ पे शुयान और यान कहीं मिलकर उनका अटैक रोकते। उसके बाद से सारे बंदे एटीट्यूड में आ चुके हैं, इनके सामने खड़े हैं, और यहाँ पे भाई बोलता है यान कैसे कि यान कहीं कैसे हो, हमारी मुलाकात यहाँ हो गई लंबे समय बाद। और यहाँ पे जो शायो मैन थी वो भी सामने से कहते अच्छा ये है यान का। अरे यार नाम सुनते ही लग रहा था कि यहाँ भी बड़ा कमाल का ऐसा वैसा बंदा होगा, लेकिन देखते तो ऐसा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा। यहाँ जो मेंग है ना वो भी सामने से नोटिस करती है वो जो अजीब सा दरवाजा, उससे आइडिया नहीं पड़ता भाई ये क्या है, तो भी उस पर ध्यान ना देके यान कहीं से पूछते कि देखो यार हम तुम्हारे ग्रुप में यहाँ पे तुमसे बातचीत करना है, इसे हमारे साथ चलो चुपचाप बातचीत करो, भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता देखो यार तुम्हें क्या है, मेरे मत्थे को पे यहाँ पे सील लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बंदा जब सामने से बातचीत करने आता है ना अकेले आता है अपने साथ कल यहाँ 2-3 बंदे को लेके आता है, ना कि पूरी की पूरी यहाँ पे फौज लेके आ जाता है। हमें क्या नहीं मालूम तुम लोग भाई यहाँ पे बातचीत करी नहीं बल्कि हमारे यहाँ पे लेने आए हो। जो सुनते सामने से कहते नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है भाई, गलत फहमी तुम्हें हो रही है, हाँ तुम्हारी लेने आए हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो, हमारे साथ आओगे अच्छे से बातचीत करो, वरना हमें गुस्सा है तो हम सामने से तुम्हारे यहाँ पे बजा के ले लेंगे। यहाँ पे यान के देखते कि यहाँ पे ये जो दरवाजा ना बहुत जल्दी यहाँ पे बंद हो जाएगा और डायरेक्टली लोग भागने भी देंगे नहीं। यार शिट यार हमें फटाक से निकलना पड़ेगा। सामने से जो मेंगे ना अपने बंदों को ऑर्डर दे दी कि यहाँ पे जाओ, यान का जो लड़की है ना उसके यहाँ पे पकड़ के लेके आ जाओ, क्यों भाई ऐसे तो हमारे पास आने को बिल्कुल तैयार होने वाले ही नहीं। यहाँ पे जो यान का है ना इससे कहते हैं शुयान से कि शुयान तुम पहले अंदर जाओ, मेरा टेंशन मत लो, ये लोग मेरा चाह के भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो भी बोलते ओके ठीक है। सामने से 2 बंदे यहाँ पे हमला करने के लिए यान का की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे बढ़ते ना यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी पूरी लार्ज क्वांटिटी में आती है, जो कि आते हैं ना उन 2 बंदों में ऐसा हो जाती है, दोनों बंदों का यहाँ पे दिमाग पकड़ा जाता है और दोनों बंदे ना एक दूसरे के यहाँ पे कुटाई करने लगते हैं। यहाँ पे यान के नोटिस करते हैं यहाँ पे ये अटैक मैंने नहीं किया, ये अटैक भाई मेरे आत्मा ने मतलब छोटा सा आत्मा है भाई उसने यहाँ पे क्या होगा। बाकी सारे बंदे यहाँ पे पगला चुके कि अरे बाप रे तुम दोनों को क्या हो गया भाई, एक दूसरे को यहाँ पे क्यों मारे रहे हो। यहाँ पे यान के कोई अच्छा मौका मिलता है, शुयान से कहते हैं चलो चलो अच्छा मौका मिला, भागते थे दोनों एक साथ ना गेट के अंदर घुस के जाने लगते, लेकिन वो लोग भी पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ पे भाई शायो मैन और साथियों मैन और अपने 2 बुढ़ाओ लोग के साथ है ना यहाँ पे वो भी घुस जाते हैं यान के पीछा करने के लिए। यान का भी नोटिस करते कि साले कमीने लोग भाई अभी भी पीछा नहीं छोड़े, तो यहाँ पे सामने से अटैक कर देता है अपना। यहाँ पे शायो मैन कंफ्यूज हो रही है यार कौन सा जगह है, बड़ा अजीब जगह है। यहाँ पे मैन कहते हैं डोंट वरी, सामने से यान के जब यहाँ से जा सकता है और इसके अंदर यहाँ पे अटैक कर सकता है तो हम भी यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, तो भी सामने से अपना अटैक करती है। उससे बीच जो फाइनल दरवाजे का दूसरा छोर है ना जहाँ से इनको निकलना था वहाँ से निकलते हैं और ठप ठपा के लोग ऐसे जमीन पे गिरते हैं, और जैसे जमीन पे गिरते हैं 2 जो बुढ़ाओ आ रहे थे उनके साथ वो बुढ़ाओ के बेसिकली यहाँ पे मौत हो जाती है, कट के उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। देखते ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज किया अरे बाप रे ये क्या हो गया भाई, कितना गंदा कितना खराब लग रहा है भाई, ऐसा कैसे इनके यहाँ पे मौत हो गई। यान के यहाँ पे जैसे आता है ना वो नोटिस करता वो और शुयान एक साथ अंदर एंट्री मारे थे, लेकिन शुयान यहाँ पे आसपास है ही नहीं, शुयान कहाँ पे गायब हो गई। तो महसूस करते कि आसपास कोई बंदे क्या कोई बंदे क्या, तो 20 किलोमीटर आसपास ना कुछ बंदे महसूस होते, लेकिन वो इसके बंदे नहीं थे, वो दोनों लड़कियों के साथ जो बंदे थे ना वो सारे बंदे थे। अब यहाँ पे यान के सबको समझ आने लगता है कि यहाँ पे उस गेट के अंदर हमारे बीच में छोटा सा फाइट हुआ था, हमारा पावर एक दूसरे से यहाँ पर टकरा था, मेरा यांग एनर्जी टाइप का अटैक है, इनका भाई दूसरा किसी टाइप का अटैक होगा, तो अलग अलग एनर्जी यहाँ पे आपस में टकराई जिससे वो गेट में यहाँ पे झटका तैयार हो चुका होगा, जिसके बाद से जो अलग अलग लोग हैं ना उनको अलग अलग जगह ऐसा फेंका गया होगा और उसी झटके चक्कर में ये दोनों जो बुढ़ा हुए ना उनकी यहाँ पे मौत हो गई। लेकिन भाई मेरे से पहले जो बंदे गए थे मेरे ग्रुप के वो सब पहले गए थे, तो उनके टाइम पे कोई लफड़े नहीं हुआ, वो लोग भी पक्का कहीं सेफ होंगे। और ये भाई शुयान भी कहीं और होगी, लेकिन वो भी यहाँ पे सेफ रहेगी। पीछे से तभी ना वो दोनों लड़की यहाँ पे चिल्लाती कि अरे यार ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग सब यहाँ पे ऐसे कैसे पहुंच गए, कौन सी जगह है। यान कैसे पूछते कि आप बता कमीने कौन सी जगह है, तो सामने से यान का भी एटीट्यूड में चिल्ला के गुस्से में कहते सालो कमीनी लोग मुझे यहाँ पे कैसे मालूम रह गए कौन सी जगह है। सुनते यहाँ पे दोनों को गुस्सा आता है कि साले कमीने भाई तू हमें यहाँ पे कमीनी बोल रहा है और हम इतने रूड तरीके से हमें भाई एटीट्यूड दिखा के बात कर रहा है, रुक भाई अभी तुझे यहाँ पे सबक सिखाती हूँ। दोनों यहाँ पे अटैक करने को तैयार हो जाती है। यहाँ पे यान का ही बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लड़ाई करना तो करो। और शक्तिमान जैसा भाई अपना स्पीड बढ़ा के उनके आसपास फटाफट स्पीड में घूमने लगता है। दोनों लड़के कंफ्यूज किया अरे बाप रे कितना तेजी के स्पीड से घूम रहा है,
संभल के रहना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे यान को अच्छा खासा मौका मिलता है अपना अटैक निकाल के सामने पीछे से बेसिकली मेंग के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है। तो मेंग भी नोटिस करती है यहाँ पे पीछे से यान के आ रहा है, तो यान को हमले को अपने हमले से यहाँ पे रोक लेती है और यान को हल्का सा ऐसा दूर ढकेल देती है। उसके बाद से इसको भी मौका मिल जाता है और यहाँ पे ना अपने जैसे ना इल्यूजनरी बॉडी तैयार करती है, जिसके जरिए जो भी इसकी इल्यूजन बॉडी है ना सबके सब एक बार में यान की ओर हमला करने के बढ़ते हैं। तो सारे बॉडी का हमले को ना यहाँ पे यान के रोक लेता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल बॉडी है ना वो पीछे से यान के ऊपर यहाँ पे हमला करता है, जो यान को लगता भी है और यान को थोड़ा सा चोट वगैरह भी यहाँ पे लगता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। आगे वीडियो मतलब आगे जो है ना चैप्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो आगे के वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।